नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और कल से 31 तारीख से जो है एचएसएससी मेल कांस्टेबल का यहाँ पे पेपर जो है कंडक्ट करवा रही है। टोटल 6 शिफ्ट में 31, 1 और 2 को 6 शिफ्ट में यहाँ पे जो कंप्लीट पेपर लिया जाएगा। तो अभी तक आप सभी की अच्छे से तैयारी होगी तो बिना टेंशन के एग्जाम दे के आना। और कल जो है पहली शिफ्ट में जिनका एग्जाम है वो अच्छे से अपनी नींद पूरी करें और सभी को ऑल द बेस्ट। सभी का पेपर जो है बिल्कुल बढ़िया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। और देखिए मेन बात यहाँ पे ये है, जो सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था पहले, उससे पहले एक छोटी सी 1.5 घंटे की क्लास मैंने ली थी, वो आप जरूर देख लेना। क्योंकि आपने देखा होगा जिन बच्चों ने सब इंस्पेक्टर के पेपर से पहले वो क्लास देखी है, क्योंकि उसमें मेन टॉपिक जो अपने रहेंगे, जैसे हिस्ट्री के मेन है, साइंस के मेन है, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री तीनों के जो है आपके मेन, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक। सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था उससे पहले जो है वो क्लास हुई थी। और जो मेल का पेपर था उसमें आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सब इंस्पेक्टर फीमेल में भी 3 से 4 जो है उसी 1.5 घंटे की क्लास से पूछे गए थे, वो जरूर देखें। इसी के बेस पे आज की क्लास जो है वो रहेगी और इसमें हरियाणा से जुड़े हुए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपके जो है कुछ के क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया जीके की या जो हम कह सकते हैं जीके की एक मैराथन क्लास है जो सब इंस्पेक्टर के पेपर से पहले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जरूर देख लेना। एग्जाम से पहले एक बार सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास हम कवर करते हैं और ये क्लास मेन रहेगी। पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन भी इसमें है, करंट अफेयर भी इसमें रहेगी और विभिन्न विभागों के अध्यक्ष भी इसमें रहेंगे। थोड़ी बहुत जो हम कह सकते हैं यहाँ पे हिस्ट्री के भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रसिद्ध घटनाक्रम की बात करें तो हर्षवर्धन, या हम कह सकते हैं कौन सा, पुष्यभूति वंश जो हम कह सकते हैं पुष्यभूति वंश या हो जाएगा, या कौन सा हमारा वर्धन वंश हो जाएगा। अब ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अपने जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो कौन है, प्रभाकर वर्धन जो है, प्रभाकर वर्धन वो जो है राजा था और इसका ही बेटा था कौन, एक तो आपका राज्यवर्धन था और एक आपका हर्षवर्धन। राज्यवर्धन और दूसरा कौन सा था, हर्षवर्धन था। अब यहाँ पे राज्यवर्धन जो है वो हम कह सकते हैं इसकी 605 ईस्वी में जो है मृत्यु हो जाती है यहाँ पे। और हर्षवर्धन जो है इसकी मेन अपना कौन सा टॉपिक रहेगा, वो अपना हर्षवर्धन रहेगा। हर्षवर्धन का जन्म की अगर हम बात करें तो कब, 590 ईस्वी में जो है इसका जन्म होता है। और उसके बाद क्या है, 606 ईस्वी में जो है इसका राजा जो है वो बनता है, यानी मात्र कितने 16 वर्ष में जो है ये राजा जो है वो बन जाता है। क्योंकि इससे पहले 605 ईस्वी में जो है आपकी प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु 605 में होती है और राज्यवर्धन की भी जो है हत्या कर दी जाती है यहाँ पे 605 ईस्वी में। इसके बाद बचता कौन है, अकेला यहाँ पे हर्षवर्धन, जिसको जो है यहाँ पे राजा बनाना पड़ता है मात्र 16 वर्ष की उम्र में। तो 590 में जन्म हुआ, 606 में जो इसको राजा बना दिया गया। इसके बाद मेन जो है इसके टाइम पीरियड में जो घटना होती है वो कौन सी, एक तो जैसे कि आप सभी को राजधानी पता है, राजधानी जो पुष्यभूति वंश है उसकी मेन राजधानी कौन सी, तो थानेसर जो है वो इसकी राजधानी हुआ करती थी। और हर्षवर्धन ने दूसरी राजधानी बनाई थी जो कि कौन सी थी, कन्नौज जो है वो दूसरी राजधानी यहाँ पे रहेगी। हर्षवर्धन के दरबार में 629 ईस्वी में जो है कौन आता है, तो ह्वेन सांग जो है वो अपना भारत आता है। ह्वेन सांग कब, 629 ईस्वी में भारत आता है ह्वेन सांग। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। और ह्वेन सांग जिसको क्या, यात्रियों का जो है राजकुमार बोला जाता है, यात्रियों का राजकुमार जो है वो बोला जाता है इसको। और उसके साथ ही 629 में अब यहाँ पे एक चीज और पूछ ले कि ये भारत में तो आ गया 629 में, लेकिन हरियाणा में इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 634 से लेकर 644 ईस्वी तक जो है, इसको अलग करते हैं, 634 से लेकर 644 ईस्वी तक जो है ये हरियाणा में रहा था कौन, ह्वेन सांग जो है ये भारत में रहा था 634 से। लगभग 10 साल का जो है टाइम पीरियड है। कहीं पे 643 भी आपको जो है वो मिल सकता है। अब यहाँ पे एक जो है इंपॉर्टेंट युद्ध जो है जो कि किस किस के बीच में हुआ था, एक तो हर्षवर्धन था, दूसरा कौन, पुलकेशिन द्वितीय जो है ये आपका पुलकेशिन सेकंड हम कह सकते हैं। इनके बीच में युद्ध हुआ था जो कि कहाँ पे, नर्मदा नदी के किनारे जो है ये युद्ध हुआ था। और इसमें जो है हार जाता है कौन, हर्षवर्धन जो है, इसमें हर्षवर्धन की जो है वो हार हो जाती है, इस युद्ध में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके जो है साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं, तो ऐहोल अभिलेख में जो है इस युद्ध का जो है वर्णन है। ऐहोल अभिलेख में जो है इसका वर्णन जो है वो हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके बाद क्या होगा, 600, हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो युद्ध जो है ये आपका कब हुआ, तो 634 और 35 ईस्वी में जो है ये आपका युद्ध हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो 634 में ह्वेन सांग आया था, इसी के बाद जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं 634 से 35 के बीच में आपका जो है पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। ऐहोल अभिलेख में जो इसकी जानकारी मिलती है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद कब, 647 ईस्वी में जो है मृत्यु हो जाती है यहाँ पे हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है कब, 647 ईस्वी में। और अब ये तो हो गया 647 में मृत्यु हो जाती है। इसके बाद का जो है
टाइम पीरियड किसका रहेगा। ये एग्जाम में पूछा गया था कि पुष्यभूति वंश या हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है कौन सा राजवंश जो है वो शासन में आया था, तो वो कौन था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो इसके बाद में जो है गुर्जर प्रतिहार वंश। ये इंपॉर्टेंट है, ये अभी के एग्जाम में 2021 के लेटेस्ट एग्जाम जो हुए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद या पुष्यभूति वंश के खत्म होने के बाद कौन सा राजवंश आया था, तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो आया था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी हर्षवर्धन का जो है दरबारी कवि कौन था, तो वो बाणभट्ट जो है वो दरबारी कवि था, बाणभट्ट। और इसने जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो हर्षचरित्र जो है हर्षचरित्र जो है ये बुक लिखी थी। दूसरी कौन सी, कादम्बरी जो है, हर्षचरित्र और कादम्बरी जो है ये 2 पुस्तकें लिखने का काम किया था यहाँ पे बाणभट्ट ने। और हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन ने भी 3 रचनाएं लिखी थी। कौन कौन सी थी, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं। एक तो आपकी कौन सी, रत्नावली, एक तो रत्नावली हो जाएगी। दूसरी कौन सी, नागानंद है, रत्नावली, नागानंद। और तीसरी कौन सी, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। ये 3 जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो एग्जाम में कई बार इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। तो ये हर्षवर्धन की रचनाएं रहेगी। तो बस पुष्यभूति वंश से इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1014 में क्या हुआ था, आप सभी को पता है। मोहम्मद गजनवी जो है जिसने कितनी बार, तो टोटल भारत पर जो है कितनी, 17 बार जो है आक्रमण किया था। और इन 17 बार में इंपॉर्टेंट कौन कौन सा हो जाएगा। पहली बात तो ये 1000 ईस्वी में जो है इसने सबसे पहला आक्रमण किया था, सबसे पहला अगर पूछ ले। और 1027 ईस्वी में जो है शायद इसका लास्ट आक्रमण था जो कि जाटों के खिलाफ था, और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है 1027 में। अब टोटल 1000 से लेकर 1027 के बीच में टोटल इसने 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था। जिसमें इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, एक तो 1014 का जो है जो कहाँ पे इसने थानेसर पर आक्रमण किया था, थानेसर पर। और क्योंकि अपने हरियाणा जीके से इंपॉर्टेंट है इसीलिए थानेसर पर आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में। और इसी में जो है किसकी, भगवान विष्णु की जो है वो जो है मूर्ति ले जाता है। और इस मूर्ति को ले जाकर, मूर्ति किसकी, वैसे हम चक्कर स्वामी की भी मूर्ति बोला जाता है इसको। तो चक्कर स्वामी या भगवान विष्णु की जो मूर्ति ले जाता है और इसको ले जाकर मक्का मदीना की जो है सीढ़ियों पर लगाया जाता है। ये बताया जाता है कि हाँ, जो एक तरह से अपमान करने के लिए हिंदू देवताओं का, तो इसलिए जो है मक्का मदीना की सीढ़ियों पर ये मूर्ति जो है लगा देता है। 1024 में थानेसर पर आक्रमण करता है मोहम्मद गजनवी। दूसरा अगर बात करें 1014 हो गया, इसके साथ ही कौन सा 1025 ईस्वी में जो है कौन सा, सोमनाथ के मंदिर पर भी आक्रमण होता है, सोमनाथ के मंदिर पर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। ये 1025 वाला जो है जो सीजीएल का एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम में ये वाला कई बार पूछा गया। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पे, क्योंकि काफी सारा सोने का बना हुआ मंदिर था तो इसीलिए सारा जो है लूट कर ले जाता है मोहम्मद गजनवी। यहाँ पे 17 बार आक्रमण किया था। 2 इंपॉर्टेंट है, 1014 और 1025 यहाँ पे। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। इसके बाद 1000 ये वाला, इसको एक बार साइड में करते हैं। देखिए इसके बाद कौन सा, 1191 आप सभी को पता है, ये एग्जाम में, अभी के एग्जाम में पूछा गया, जो कि कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध जो हम कह सकते हैं किसके बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान जो था। और दूसरी तरफ कौन था, तो यहाँ पे मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी हो जाएगा। और यहाँ पे पहला युद्ध जो हुआ था, प्रथम युद्ध तराइन में हुआ था, तराइन आपका हम कह सकते हैं। और इसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान जो पहले में जीत गया था, मोहम्मद गोरी इसमें हार गया था पहले में। इसी के बाद दूसरे बार जो है यहाँ पे युद्ध होता है, यानी पृथ्वीराज चौहान ने जो है दया खाकर छोड़ दिया था यहाँ पे मोहम्मद गोरी को। और लेकिन इसी का जो है यहाँ पे फायदा उठाता है मोहम्मद गोरी, और दोबारा से 1192 में जो है यहाँ पे युद्ध करने आ जाता है। और इसका जो है इसमें साथ किसने दिया था, तो जयचंद ने जो है इसमें साथ दिया था मोहम्मद गोरी ने। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपने कहानी सुनी होगी, जो पृथ्वीराज चौहान और शिवंगिता की जो है प्रेम कहानी के बारे में। तो वही जयचंद जो है इसने साथ दिया था। 1192 का युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गोरी का, और 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है वो यहाँ पे हरा देता है, पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे हरा देता है। और कुछ एक में ये भी बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जो है मार दिया जाता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की जो जीवनी जो है कि कौन सी, पृथ्वीराज रासो जो है ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई, तो चंद्र बरदाई के द्वारा जो है ये लिखी गई। और इसमें जो है ये बताया गया था कि इसको जो है पृथ्वीराज चौहान को हराकर बंदी बनाकर ये अपने साथ ले गया था। तो ये कुछ अलग कहानियां सी है, बस ध्यान रखना। 1192 का जो है तराइन का जो युद्ध हुआ था, इसमें दूसरे में जो है कौन, मोहम्मद गोरी यहाँ पे जीत गया था। इसके बाद जयचंद ने इसने साथ दिया था। लेकिन 1194 में दोबारा से एक और युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध जो होता है। और इस चंदावर के युद्ध में किस किस के बीच में, तो गोरी के बीच में और यहाँ पे जयचंद के बीच में। जयचंद ने हालांकि साथ दिया था यहाँ पे
मोहम्मद गोरी का, लेकिन अगले ही साल एक साल छोड़ के 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और इसमें जयचंद को भी हरा देता है यहाँ पे मोहम्मद गोरी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद मोहम्मद गोरी जो है यहाँ पे अपने काफी सारे युद्ध जीतने के बाद यहाँ से अपना सारा राजपाट छोड़कर और किसको देकर चला जाता है, आप सभी को पता होगा, जो गुलाम जो आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम था और हम कह सकते हैं दामाद था किसका, गोरी का, और ये इसको सौंपकर जो है ये चला जाता है और बाद में मोहम्मद गोरी जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये हम कह सकते हैं इसने कब 1206 में जो है यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना की। 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वो कौन आता है, वो इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश आता है। अब ये इल्तुतमिश के बारे में इतनी सारी चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी देखना 1215 का तराइन का जो हम कह सकते हैं तीसरा युद्ध जो हुआ था वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा इल्तुतमिश आता है 1210 के बाद, 1210 से लेकर इसको यहाँ पे ये यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इसके बाद कौन, इल्तुतमिश आता है जिसने 1210 से लेकर 1236 तक यहाँ पे शासन किया था। और इसी के टाइम के यानी 1215 इसी के बीच में पड़ता है और इसी के बीच में युद्ध होता है कौन सा, तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध हम कह सकते हैं, थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो है ये होती है। और इस युद्ध जो है ये किसके बीच में होता है, इल्तुतमिश होता है एक साइड में, तो इल्तुतमिश, और दूसरी साइड में कौन, यल्दोज और कुबाचा। यल्दोज और कुबाचा जो है वो दूसरी साइड होते हैं। यल्दोज और कुबाचा दोनों के दोनों सेनापति हम कह सकते हैं गुलाम थे मोहम्मद गोरी के। इनके बीच में युद्ध होता है और इसमें जो है इल्तुतमिश जीत जाता है। यानी कुल मिलाकर बात ये है, 3 युद्ध है तराइन के। पहला 1191 का मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान पहले में जीत जाता है। दूसरा 1192 में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। और तीसरा तराइन का तीसरा युद्ध जो है 1215 में हुआ था, इल्तुतमिश जो है वो इसमें जीत जाता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखा, हाँ तराइन की जब बात होगी तो ध्यान रखना, तराइन या तरावड़ी हम बोल सकते हैं। तरावड़ी जो है इसको 2020 जो है तरावड़ी का जो थाना है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपके पुलिस डिपार्टमेंट या दुर्गा शक्ति का जो एग्जाम है या कांस्टेबल का एग्जाम उसके लिए, कि 2020 का बेस्ट थाना जो है वो किसको चुना गया, तो वो आपका तरावड़ी का जो है वो थाना उसको चुना गया है 2020 का बेस्ट थाना यहाँ पे। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो 1210 से लेकर और 1236 तक शासन किया था किसने, इल्तुतमिश ने यहाँ पे। और इसके बाद गद्दी पर बैठती है कौन, यहाँ पे रजिया सुल्तान, और इनका संबंध अपने हरियाणा से है, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। रजिया सुल्तान जो कि हम कह सकते हैं दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम महिला शासक या प्रथम महिला शासक हो जाएगी रजिया सुल्तान। 1236 में जो गद्दी पर बैठती है। और इसके बाद रजिया सुल्तान जो है उसकी शादी अगर पूछ ले किससे होती है, तो अल्तुनिया से जो है इसकी शादी होती है। और 1240 में जो है कैथल के पास जो है मृत्यु हो जाती है, कैथल के पास जो है मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है किसकी, रजिया सुल्तान की। और इसी के साथ ही कैथल में जो हम कह सकते हैं यहाँ पे मकबरा जो है वो हो जाएगा रजिया सुल्तान का। यानी रजिया सुल्तान का मकबरा अगर पूछ ले कहाँ पे, तो आपका कैथल में हो जाएगा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ें एक बार इसको साइड करते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, गुलाम वंश से जुड़ी हुई ये चीज़ें हैं, गुलाम वंश से जुड़ी हुई, तो अपने हरियाणा से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये वाले क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1352 में कौन सी इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, और 1352 जो है टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत का जो है वो टाइम था। दिल्ली सल्तनत जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मध्यकालीन भारत में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत है। और उसके बाद में आपका जो है मुगल काल है जो कि औरंगजेब तक, यानी कुल मिलाकर टोटल मध्यकालीन भारत बनता ही इतना है, लेकिन सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में आपका जो है यहाँ पे तुगलक वंश जो है वो आता है, जो कि 1320 से लेकर और 1414 ईस्वी तक जो है शासन करता है। और इसी के बीच में आता है कौन, फिरोज शाह तुगलक जो है वो आता है। और इसने जो है 1352 में यहाँ पे बसाया था किसको, फतेहाबाद को। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फतेहाबाद को। कहीं कहीं आपको 1351 भी मिलेगा, 1352 भी हो जाएगा यहाँ पे। 1352 में जो है यहाँ पे फतेहाबाद को बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यहाँ पे। और जो है फतेहाबाद इसका जो है पुराना नाम पूछ ले क्या, तो इकदार जो है इसका पुराना नाम था। और फिरोज शाह का बेटा जो था फतेह सिंह, जो फतेह जो है उसके नाम पर इसका नाम फतेहाबाद रखा गया था। तो इसके बाद 2 साल बाद दोबारा से 1354 में यहाँ पे जो है हिसार फिरोजा जो है, ओके एक सेकेंड, देखिए हिसार फिरोजा जो है इसको यहाँ पे बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और इसमें जो है इसका हिसार फिरोजा, इसका मतलब आपका क्या, तो इसका मतलब आपका किला या
दुर्ग जो है वो था। ये एग्जाम में पूछा गया अभी के एग्जाम में कि इसका मतलब जो हिसार का मतलब क्या है वो क्या बनता है, तो आपका किला या दुर्ग जो है वो बनता है। और हिसार में ही इसने जो है अपनी प्रेमिका हम कह सकते हैं जो कौन सी गुजरी थी उसकी याद में जो है कौन सा गुजरी महल भी जो है वो बनाया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 1354 में हिसार को बसाने का काम किया था यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। बाकी फिरोज शाह तुगलक के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक जो है वो कौन हो जाएगा, आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा, तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और क्यों, क्योंकि मेन आपको डेट जो है वो याद रखनी है 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 को यहाँ पे जो है युद्ध होता है किसके बीच में, एक साइड इब्राहिम लोदी था, क्योंकि आपका दिल्ली सल्तनत का लास्ट वंश जो है वो आपका लोदी वंश था, और इब्राहिम लोदी और किसके बीच में, बाबर के बीच में जो युद्ध होता है, और इसमें लोदी को मार दिया जाता है, बाबर इसमें जीत जाता है। युद्ध जो है वो डेट आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, क्या रहेगी, 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध होता है। और इसमें जो है कौन सी तुलगमा युद्ध नीति जो है, तुलगमा युद्ध पद्धति जो हम कह सकते हैं, युद्ध पद्धति जो है वो शुरू जो यूज की थी जीतने के लिए है बाबर ने यहाँ पे। और कह सकते हैं तो पहली बार जो है तुलगमा तोप या गोलों का जो है यूज़ किया था वो भी इसी युद्ध में जो है वो किया गया था, क्योंकि इससे पहले तोप या गोलों का यूज़ नहीं हुआ था, तो इसलिए जल्दी जीत जाता है यहाँ पे बाबर। और युद्ध स्थल पे जो है यहाँ पे मारा जाता है इब्राहिम लोदी, यानी कि युद्ध स्थल पे मारा जाने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक जो हो जाएगा वो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। और कहाँ पे था, पानीपत में ये लड़ाई थी, आप सभी को पता है कब, 21 अप्रैल 1526 को। इसीलिए इब्राहिम लोदी वहां पे मारा गया। तो इब्राहिम लोदी का मकबरा भी पूछ ले तो भी कहाँ पे, तो पानीपत में जो है इब्राहिम लोदी का यहाँ पे मकबरा जो है वो हो जाएगा। इस युद्ध को जीतने के बाद जो है बाबर ने यहाँ पे जो है एक मस्जिद बनाई थी, कौन सी, तो काबुली मस्जिद जो है, काबुली मस्जिद जो है वो बनाई थी। और किसकी याद में बनाई थी, तो इसकी पत्नी थी काबुली मुस्मत जो है, काबुली मुस्मत बेगम जो हम कह सकते हैं, मुस्मत बेगम, इसकी याद में जो है ये मस्जिद बनाई थी पानीपत का पहला युद्ध जो है वो जीतने के बाद। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 से इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद एक 1500 ये सेकंड लड़ाई तो बाद में देखेंगे, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया था। 1527 का जो है आपका युद्ध हुआ था, और खानवा का जो है वो युद्ध हुआ था यहाँ पे। इसमें जो है खानवा का युद्ध जो हुआ था, इसमें जो है किसको जो है यहाँ पे मार दिया था, तो कौन मारा गया था, तो हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती जो है ये मारा गया था 1527 में बाबर के साथ यहाँ पे युद्ध हुआ था। और इसमें हसन खां मेवाती जो है ये मारा जाता है। हसन खां मेवाती कहाँ से, मेवात से संबंधित है। और हसन खां मेवाती कॉलेज भी अगर पूछ रहे तब भी कहाँ पे, तो मेवात में हो जाएगा। ये अभी के एग्जाम में, लेटेस्ट एग्जाम में 2021 में ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया, और शायद पुलिस डिपार्टमेंट का जो क्वेश्चन है उसमें था। पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया 26 में, 27 यहाँ पे हो गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई की यहाँ पे बात करेंगे, तो दूसरी लड़ाई आप सभी को पता है 5 नवंबर 1556, 5 नवंबर 1556 को जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई यहाँ पे होती है। अब ये वाली चीज़ें क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि ये डेट जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। अब सभी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें आपको अच्छे से पता है एग्जैक्ट डेट जो है वो हमसे पूछी जा रही है, तो ये पूछी जा सकती है। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, किसके बीच में, अकबर की तरफ से कौन, बेरम खां जो है, बेरम खां जो है वो यहाँ पे लड़ता है। और दूसरी तरफ कौन था, हेमू था। हेमू जिसको हम कौन, हेमचंद्र विक्रमादित्य बोलते हैं, 14वां और अंतिम जो है विक्रमादित्य जिसको बोलते हैं, जिसने विक्रमादित्य की जो वो उपाधि, विक्रमादित्य की जो वो उपाधि धारण की थी, वो कौन था, हेमू था, हेमचंद्र विक्रमादित्य। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी हेमचंद्र था, क्योंकि 1 जनवरी 1556 को जो है 1 जनवरी 1556 को मृत्यु हो जाती है किसकी, जो कह सकते हैं अकबर का जो पिता जो थे, अकबर का जो बाप था कौन था, हुमायूं। हुमायूं था, उसकी जो है 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर, जो पुराना किला जो शेर शाह सूरी ने बनाया था उससे गिरकर यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्योंकि अकबर जो है यहाँ पे उम्र में बहुत छोटा था, तो इसीलिए जो दिल्ली की गद्दी थी खाली थी, और उसको यहाँ पे हथियाने का काम कर लिया था हेमचंद्र ने। और बाद में बैरम खान ने आकर जो है यहाँ पे 5 नवंबर 1556 को युद्ध होता है, यहाँ पे पानीपत का दूसरा युद्ध। हेमू की आंख में यहाँ पे तीर लग जाता है और ये गिर जाता है, और कह सकते हैं यहाँ पे दूसरी लड़ाई जो है वो खत्म हो जाती है और जीत जाते हैं यहाँ पे अकबर यहाँ पे। तो दूसरा युद्ध हो गया। इसके बाद तीसरा युद्ध हम कह सकते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत बाद में जाकर 1761 में जो है ये युद्ध होता है। एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले तो कब, 14 जनवरी 1761 को जो आपका युद्ध होता है, यानी वैलेंटाइन डे से 1 महीने पहले की यहाँ पे बात है। और किसके बीच में जो युद्ध होता है, तो आपके मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है आपका, अहमद शाह अब्दाली के बीच में
युद्ध होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, और इसमें जो है कौन जीतता है, यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत जाता है और मराठे जो है वो इसमें हार जाते हैं। क्योंकि मराठे हार जाते हैं 14 जनवरी को, इसीलिए 14 जनवरी को जो है मनाया जाता है मराठों का शौर्य दिवस। मराठों का शौर्य दिवस जो है वो मनाया जाता है यहाँ पे शौर्य दिवस। तो ये तीनों के तीनों युद्ध जो है पानीपत के, और इनकी जो है आपकी एग्जैक्ट डेट आपको ध्यान रखनी है। पहला 21 अप्रैल, दूसरा आपका 5 नवंबर 1556, तीसरा आपका 14 जनवरी 1761 को। और तीनों के तीनों युद्ध जो है इनसे जुड़ा हुआ संग्रहालय भी अगर पूछ ले कहाँ पे हो जाएगा, तो वो भी आपका जो है पानीपत में ये वाला संग्रहालय हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों युद्ध अच्छे से इनको जो है ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट 1803 में कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट घटना होती है, जो कि घटना रहेगी आपकी सूरजी अंजन की जो है संधि, सूरजी अंजन की जो है संधि जो हम कह सकते हैं। और ये जो है संधि 1803 में हुई थी, किसके बीच में, मराठा शासक जो थे कौन, दौलत राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया जो हम कह सकते हैं, दौलत राव सिंधिया, और किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में, वैसिस अंग्रेज। तो अब इसमें क्या है, इस संधि में क्या हुआ, 1803 में जो है सूरजीअंजन की संधि थी, ये सूरजीअंजन गांव जो है इसकी संधि, और इसमें जो है दौलत राव सिंधिया ने हरियाणा को जो है किसको सौंप दिया, अंग्रेजों को जो है यहाँ पे दे दिया था इस संधि के अकॉर्डिंग, यहाँ पे दौलत राव सिंधिया ने। अब इसी के तहत हम कह सकते हैं यहाँ पे 1803 में इस संधि के तहत हरियाणा को अंग्रेजों को सौंप दिया, और इसी के बाद जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया 1809-10 के आसपास जो है हरियाणा पर जो है यहाँ पे हरियाणा पर अधिकार हो जाता है पूरी तरह से, हरियाणा पर अधिकार हो जाता है पूरी तरह से अंग्रेजों का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद 1843 में जो कौन, अंबाला कैंट जो है उसकी स्थापना पूछ ले कब हुई थी, तो 1843 में अंबाला कैंट की स्थापना हुई। 1857 की यहाँ पे बात करें तो 1857 की क्रांति सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पे, तो यही अंबाला कैंट से जो है वो शुरू हुई थी। इससे पहले 1857 से पहले हरियाणा जो किसका, उत्तर प्रदेश का जो है भाग था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के आपके मेरठ से हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति शुरुआत हुई, तो इसीलिए हरियाणा ने भी उसमें जो है बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इसके बाद हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति के बाद 1858 में यहाँ पे जो है हरियाणा को किस में मिला दिया जाता है, पंजाब में मिला दिया जाता है। किस में, पंजाब में मिला दिया जाता है, क्योंकि पंजाब जो हम कह सकते हैं, पंजाब रियासत अंग्रेजों के अंडर जो है यहाँ पे काम करती थी। और हम कह सकते हैं कौन सा, 1858 का जो है चार्टर एक्ट जो है इसके तहत 1858 में यहाँ पे जो हरियाणा को पंजाब में जो है वो विलय कर दिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद 1919 में जो है इंपॉर्टेंट घटना आप सभी को पता है, जैसे हमने हिस्ट्री की क्लास में हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हम करते हैं उसमें देखा था कौन सा, रोलट एक्ट जो आता है, रोलट एक्ट आता है कब, 19 मार्च 1919, कहीं आपको 21 भी दिखेगा, 19 मार्च 1919 को रोलट एक्ट काला कानून जो आता है। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं रोलट एक्ट आ गया। इसके बाद आपका कौन सा, जलियांवाला बाग जो है वो हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। रोलट सत्याग्रह अगर पूछ ले कब हो जाएगा, तो आपका कब, 6 अप्रैल 1919 को जो है आपका रोलट सत्याग्रह हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हरियाणा की जब बात हो रही है, तो आपका 1919 में कौन सी ऐसी घटना हुई जो हरियाणा से इंपॉर्टेंट है, जो कि कौन सी, महात्मा गांधी हरियाणा में आए थे, और यहाँ पे आने के बाद कब की बात है, तो 10 अप्रैल 1919 को जो है कहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, पलवल से जो है गिरफ्तार कर लिया गया महात्मा गांधी को। पहली बार हरियाणा में पहली बार महात्मा गांधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया, पलवल से। बात है 10 अप्रैल 1919 की। दूसरी बार अगर पूछ ले कब, तो 30 जुलाई 1919 को दूसरी बार जो है गिरफ्तार किया जाता है महात्मा गांधी को, कहाँ से, हिसार से। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। पलवल वाला तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हो सकता है हिसार वाला भी यहाँ पे पूछ ले, तो दोनों के दोनों ध्यान रखने हैं 1919 में। अब 1919 में जो रोलट एक्ट जो हुआ था, इसमें अगर ये पूछ ले, जो उपाधि जो है, ये अभी सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम में आया था, और हमने लास्ट पेपर में ये चीज डिस्कस भी की थी सब इंस्पेक्टर के पेपर में, कि आपका 19 जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने जो है कौन सी उपाधि लौटा दी थी, तो महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद जो है, केसर ए हिंद की जो है ये उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को, ये इन्होंने लौटा दी थी यहाँ पे। और दूसरी कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने कौन सी, तो सर की उपाधि, या हम कह सकते हैं नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी थी अंग्रेजों को। और इसके साथ ही कौन थे, जमुना लाल बजाज जो है इन्होंने किसकी, तो राय बहादुर की जो है वो उपाधि लौटा दी थी। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना, रविंद्रनाथ टैगोर वाली एग्जाम में पूछी गई है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ये उपाधियां जो है वो लौटाई गई थी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, तो इतने ही थे, कुछ मेन पॉइंट थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। इसके बाद जो भी कांस्टेबल के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ से ये सारा डाटा लिया गया है, आप जाकर वहाँ से चेक भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर समय पोर्टल जो है सिटीजन पोर्टल जो आपका दिया गया है, और हरियाणा पुलिस जो है उसका वाक्य सेवा सुरक्षा सहयोग जो है वो आपके सामने है, और या हम हप्पू जो है उसका स्लोगन हम बोल सकते हैं।
इसका सिंबल की बात करें तो यहाँ पे गेहूं की बालियां जो है वो आप यहाँ पे सिंबल जो है वो देख सकते हैं, साथ में आपका जो है ये एक चिन्ह जो है यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही अब यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट जो रहेगा अपना यहाँ पे जो रहेगा कि हरियाणा पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ एक डाटा दिया हुआ है जो एग्जाम में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए उपनिवेश आयरिश, यानी कि सबसे पहले जो है सर चार्ल्स नेपियर ने जो है 1843 में पुलिस प्रणाली की जो है वो स्थापना की। किसने? चार्ल्स नेपियर ने 1843 में पुलिस प्रणाली की जो है वो स्थापना की। और किस पे बेस थी? तो ये आयरिश पे, आयरिश जो कॉन्स्टेबलरी पे जो है इस पैटर्न पे ये बेस थी। इसके बाद ब्रिटिश भारत सरकार ने 1860 में जो है एच.एम. कोर्ट जो है एच.एम. कोर्ट की अध्यक्षता में जो है एक पुलिस आयोग की स्थापना जो है वो की थी। अगर ये जो हम कह सकते हैं जो हरियाणा पुलिस के डिपार्टमेंट का ऑफिशियल डाटा जो है इसके ऊपर अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर जरूर देखें। उसके ऊपर सारी चीजें हमने कवर की है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे हम थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करेंगे। अब हो गया 1860 में। इसके बाद क्या है 1934 में जो है पंजाब पुलिस जो है नियम आपका पंजाब पुलिस अधिनियम जो है वो बनाया गया था। और उसके बाद क्या है अभी भी उत्तर भारतीय राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में पुलिस संगठनों को जो नियंत्रित करते हैं। यानी कि पंजाब पुलिस नियम जो है 1934 में बना था। और जब हरियाणा जो है यहाँ पे जब हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुआ, तब तक जो है हरियाणा जो है किस एक्ट के तहत काम करता था? तो वो पंजाब पुलिस एक्ट जो था 1934 उसके तहत यहाँ पे काम करता था। लेकिन बाद में जाकर 2007 में हरियाणा पुलिस जो एक्ट जो है वो आता है, जो कि 2008 में जो है वो लागू होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया था, हरियाणा पुलिस एक्ट जो है वो कब लागू होता है? तो हरियाणा पुलिस एक्ट जो है वो 2007 का था, लागू होता है 2008 में। इसके बाद देखिए पंजाब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया जाता है। उस समय केवल एक जो है यहाँ पे पुलिस रेंज थी। ये एग्जाम में पूछा गया, एक पुलिस रेंज थी, 6 पुलिस जिले थे। तो एक पुलिस रेंज थी, 6 पुलिस जिले थे और इसमें 12,165 जो है कर्मचारियों की जो इसमें कार्यरत थे। और आज जो है राज्य को रेलवे पुलिस जिले के अलावा जो है 5 अभी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि ये तो बात होगी जब आपके 7 जो जिले थे, हरियाणा जब आपका बना था 1 नवंबर 1966 को, उनमें आपकी एक तो पुलिस रेंज थी और 6 आपके जिले हो जाएंगे। उसके बाद क्या है आपकी कितनी अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी कितनी? तो 5 पुलिस रेंज है, 3 पुलिस कमिश्नरी है और जिनमें आपकी तीनों कौन कौन सी? गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकुला है। पंचकुला की जगह पहले अंबाला हुआ करती थी और उसकी जगह पे किसको? पंचकुला को बाद में बना दिया। और आपके क्या है 20 जिलों में यहाँ पे जो बांटा गया। ये भी प्रेजेंट टाइम की बात हो जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय, यानी कि पुलिस का हेडक्वार्टर जो वो पूछा गया कहाँ पे? तो वो आपका कहाँ पे? चंडीगढ़ में जो है हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर जो पहले था कहाँ पे? सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में स्थित था। लेकिन बाद में 1 नवंबर को हम कह सकते हैं 1966 को उसको कहाँ पे? सेक्टर 6 पंचकुला में जो है उसको स्थापित जो है वो कर दिया, पंचकुला में स्थापित जो कर दिया। और इसके साथ ही आपके किसके? सीपीओ का जो है आपका हेडक्वार्टर और सीआईडी का भी हेडक्वार्टर आपका वहीं पे हो जाएगा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीआईडी जो है, सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है उसके आपके जो है एडीजीपी जो है प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो आलोक मित्तल जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे। द स्टेट क्राइम ब्रांच, तो स्टेट क्राइम ब्रांच या राज्य अपराध शाखा जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 2006 में जो है इसकी स्थापना हुई। इसकी इकाई जो है कहाँ पे? तो मोगीनंद पंचकुला में जो इसका आपका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और एडीजीपी जो है वो आपके इसके कौन हो जाएंगे? तो ओपी सिंह जो है वो इसके एडीजीपी हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम में आपके पूछे गए थे। अब एक मेन क्वेश्चन जो आपके सामने आता है जिसमें आप सभी को डाउट होगा, आपने सुना होगा एक तो हरियाणा के फर्स्ट डीजीपी, हरियाणा के फर्स्ट डीजीपी जो है वो कौन है? तो आपने सुना होगा कौन? तो एमएस भटनागर जो है, एमएस भटनागर जो है वो आपके हरियाणा के पहले जो है वो डीजीपी है। लेकिन ये आपके सामने जो चीज़ें हैं आप यहाँ पे देखोगे 1 से लेकर 7 तक यहाँ पे ये है, उसके बाद ये 14 हो जाएंगे, उसके बाद कितने? 14 और उसके बाद कितने? 21, उसके बाद ये 28 हो जाएंगे और 28 के बाद आपके कितने? 31, यानी कि 31 हो गए। 32वें नंबर के अभी कौन हो जाएंगे? तो 32वें नंबर के अगर हम देखेंगे डीजीपी आपके अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो वो पीके अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल जो है अभी प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे। ये सारा का सारा डाटा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो ध्यान रखना है पीके अग्रवाल कौन से नंबर के भी डीजीपी बने हैं? तो वो 32वें नंबर के डीजीपी बने हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे जो डाउट वाली थी उसमें आपकी ये वाली चीज़ है कि जो हम कह सकते हैं जब आपका 1 नवंबर 1966 को जब हम कह सकते हैं यहाँ पे हरियाणा बना था, उस समय डीजीपी को आपका शायद यहाँ पे आईजीपी जो है वो बोला जाता था। आईजीपी हम कह सकते हैं जो आपका क्या हो जाएगा? तो आपका महानिरीक्षक जो है पहले इसको बोला जाता था। और बाद में 1982 में आपके एमएस भटनागर जो है ये आपके कब बने थे? तो 1982 से लेकर शायद 1986 के आसपास जो इन्होंने
डीजीपी के पद पर कार्यरत थे। तो 1982 के आसपास जो है इस पद को आपको जो निदेशक जो है महानिदेशक कहा जाने लगा, डीजीपी जो है वो कहा जाने लगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका हो सकता है, लेकिन एग्जाम में अभी तक इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया। अगर आए तो आपको BS रोसा या भवान सिंह रोसा जो है वो करके आना है। MS भटनागर आपको नहीं करना, क्योंकि ये सारा का सारा डाटा जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दे रखा है। तो ये सारी चीजें होगी। अब यहाँ पे इनके साथ ही अगर हम देखें तो SS बाजवा, ये वाला अगर आपको ध्यान होगा अभी के एग्जाम में पूछा गया था। SS बाजवा, इनकी जो है मृत्यु कब 2018 में जो है इनकी मृत्यु होती है। लेकिन एग्जाम में जो पूछा गया था अभी हाल ही में जो है वो किसकी मृत्यु होती है, तो वो लक्ष्मण दास जो है इनकी अभी 2021 में जो है इनकी मृत्यु होती है। तो ये लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो वो पूछा गया है। तो ये हो गया। इसके साथ ही अगर हम देखें सबसे लंबा कार्यकाल जो है अगर पूछ ले किसका हो जाएगा डीजीपी के पद पर, वो हो जाएंगे रणजीव सिंह दलाल जो है इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा है आज तक डीजीपी के पद पर। शायद 2006 से लेकर 12 के आसपास होंगे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, देख लेना। 2006 से 2012 के आसपास हो सकता है। रणजीव सिंह दलाल सबसे ज्यादा टाइम तक जो है आपके रह चुके हैं डीजीपी के पद पर। डीजीपी यानी कि आपको पता है सबसे बड़ा पद जो है, सबसे बड़ा पद हम कह सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का कौन हो जाएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी, जिसको हिंदी में क्या महानिदेशक जो है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं महानिदेशक। और आपका क्या हो जाएगा पुलिस डिपार्टमेंट जो किसके अंतर्गत आता है, तो आपका गृह विभाग के अंतर्गत आता है। और हरियाणा में गृह विभाग या गृह मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो अनिल विज जो है, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग भी है, जिनके पास गृह विभाग भी वही है, गृह मंत्री भी आपके अनिल विज जो है वो हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हमारा हो गया यहाँ पे ओके, ये वाला हो गया। और इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट अगर हम देखें एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कि डायल 112 जो है ये आपका शुरू किया गया डायल 112, और इसको क्या ESRR इमरजेंसी स्पोर्ट्स इमरजेंसी ओके ERSS जो है आपका कह सकते हैं इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी। इसके अंतर्गत आपका जो है डायल 112 जो है वो शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 12 जुलाई 2021 को जो है 12 जुलाई 2021 को जो आपका शुरू किया गया डायल 112, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं 15 मिनट में अगर जो है कोई भी दिक्कत हो उसमें जो है पुलिस जो है आपकी सहायता के लिए पहुंच जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है आपका पूछा गया है। तो ये हो गया। इसके साथ ही अभी के एग्जाम में अगर हम बात करें तो आपका और कौन कौन सा पूछा गया था, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें नोट कर सकते हो। एग्जाम पूछा गया कि एक तो ये वाला क्वेश्चन था कितने साल से कम उम्र के बच्चे जो है कितने साल तक जो है हम कह सकते हैं अगर कोई क्राइम करता है उसको जो है सजा नहीं दी जाती। तो एग्जाम में आपका 12 वर्ष था और 18 वर्ष था, 7 वर्ष था, इस तरह की चीजें थी, 21 वर्ष था। तो ध्यान रखना है 7 वर्ष से कम जो है बच्चे, 7 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा जो हो जाएगा उसको अगर कोई क्राइम करता है तो उसको यहाँ पे सजा जो है वो नहीं दी जाती। तो ध्यान रखना है 7 वर्ष इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पहला कंप्यूटर सेंटर, फर्स्ट कंप्यूटर सेंटर जो है वो आपका कहाँ पे खोला गया, फर्स्ट कंप्यूटर सेंटर जो कि कहाँ पे, चंडीगढ़ में। यानी कि हरियाणा पुलिस का पहला कंप्यूटर सेंटर जो है वो आपका चंडीगढ़ में खोला गया। कब, 1979 में। ये वाला भी अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2 क्वेश्चन हो गए। इसके साथ अगर हम देखें स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है अगर ये पूछ ले इसकी स्थापना जो है कब हुई, तो 1972 में जो है इसकी स्थापना हुई। ये आपका सब इंस्पेक्टर के जो पेपर हुए थे उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। कांस्टेबल के पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इसके साथ ही आपका कौन सा, तो अगर 4 से ज्यादा पर्सन जो है, 4 या 4 से अधिक पर्सन जो वो एक जगह पे खड़े होते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो धारा 144 हमने पढ़ी है, धारा 144 है, जिसमें जो है गैदरिंग नहीं कर सकते, 4 से ज्यादा पर्सन इकट्ठे नहीं हो सकते। ये आपकी किसके अंतर्गत आती है, आईपीसी के अंतर्गत आती है, सीआरपीसी के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखना है धारा 144 ये किसके, तो सीआरपीसी के जो है अंतर्गत आती है धारा 144, जिसमें 4 से ज्यादा लोग जो है वो इकट्ठे नहीं हो सकते। तो बस ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे गए। बाकी टोटल जेल अगर पूछ ले हरियाणा में वो कितनी है, तो टोटल जेल आपकी 19 है, जिसमें से 16 आपकी जो है कौन सी स्टेट जेल हो जाएगी और 3 आपकी जो है कौन सी सेंट्रल जेल जो है वो 3 हो जाएगी। और इन तीनों को भी आगे फर्दर डिवाइड करेंगे तो 2 अपनी हिसार में जो है वो सेंट्रल जेल है और 1 जो है वो कहाँ पे, अंबाला में जो है वो सेंट्रल जेल हो जाएगी। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये सारा का सारा जो अभी मैंने इस पेज पे जो लिखा है, सारा का सारा अभी के एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। नेक्स्ट हरियाणा सशस्त्र पुलिस है, हरियाणा आर्म्ड पुलिस जो है, इसकी हरियाणा पुलिस में कितनी 5 बटालियन शामिल है, जिनमें आपकी 3 करनाल के पास है, मधुबन में स्थित है, और 2 आपकी कौन सी, 1 अंबाला हो जाएगी, 1 आपकी हिसार जो है
वो हो जाएगी। ये सारा डाटा ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ पे लिया गया है। हरियाणा जब बना था 1 नवंबर 1966 को, तब कितनी 6 बटालियन जो है वो बनी हुई थी हरियाणा में। और इसके बाद क्या 4 बटालियन जो है उनको कहाँ पे रिजर्व्ड बटालियन जो है कह सकते हैं, आपकी जो सीमा सुरक्षा बल है या सीआरपीएफ जो है उसके अंदर जो है मिला दिया गया था 4 को। टोटल 6 थी, 6 में से 4 को आपका सीआरपीएफ में मिला दिया गया। और इसके बाद कितनी केवल 2 बटालियन बची थी, और उनमें जो है आपकी कौन सी, एक अंबाला हो जाएगी, एक नीलोखेड़ी में जो है वो तैनात किया गया। यानी पहली बटालियन जो है सबसे पहले कौन सी थी, अंबाला शहर में, जो अभी तक जारी है। और इसके बाद क्या है, हरियाणा आर्म्ड पुलिस जो है इसका मुख्यालय को वर्ष 1968 में कहाँ पे, मधुबन में जो इसको शिफ्ट जो है वो कर दिया। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये सारी की सारी चीजें आपके पुलिस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेलवे पुलिस की यहाँ पे बात करें तो रेलवे पुलिस का मुख्यालय जो वो कहाँ पे है, तो अंबाला कैंट में जो है वो आपका रेलवे पुलिस का हेडक्वार्टर जो रहेगा। और अंबाला और हिसार जो है इसके 2 सब डिवीजन है। 2 सब डिवीजन कौन से, अंबाला और हिसार है। राज्य में कुल जो है कितने, आपकी 11 जो है वो रेलवे पुलिस हो जाएंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम में रेलवे पुलिस के जो है आपके हेड जो है वो कौन हो जाएंगे, तो सत्येंद्र कुमार गुप्ता, जो कि IPS DIG हो जाएंगे रेलवे कमांडो हरियाणा पंचकुला के। तो ध्यान रखना है सत्येंद्र कुमार गुप्ता जो है वो रेलवे पुलिस के हेड जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो होंगे कि हरियाणा के प्रमुख विभाग के अध्यक्ष, यानी कि जैसे आप सभी से अभी लेटेस्ट एग्जाम में अगर आपने देखा होगा विभिन्न डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो वो हम यहाँ पे जो है वो कवर करेंगे। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री का प्रधान मीडिया सलाहकार जो है वो किसको नियुक्त किया गया, तो वो आपका विनोद मेहता हो जाएगा। हरियाणा पुलिस प्राधिकरण शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष जो को नवराज संधू, ये वाला एग्जाम में अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ ही हरियाणा पर्यटन विभाग का जो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन, नीरज चड्ढा। और हरियाणा के पर्यटन मंत्री कौन हो जाएंगे, तो वो कंवरपाल गुर्जर है। ये आप सभी को पता है, कंवरपाल गुर्जर जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के पर्यटन मंत्री, वन मंत्री और शिक्षा मंत्री जो है कौन, शिक्षा मंत्री भी अगर पूछ ले, पर्यटन मंत्री भी पूछ ले, तो आपके कौन, कंवरपाल गुर्जर हो जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक अभी कौन है, तो डॉक्टर वीना सिंह जो है वो हरियाणा जो हम कह सकते हैं स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट की जो महानिदेशक है। नए राज्य चुनाव आयुक्त जो है, नए, ये अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा के नए राज्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो वो धनपत सिंह जो है वो बनाए गए हैं। राइट टू सर्विस कमीशन के जो है नया चेयरमैन, राइट टू सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन किसको बनाया गया, तो TC गुप्ता जो है उनको यहाँ पे नए चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रधान मीडिया सलाहकार जो है नियुक्त कौन, विनोद मेहता, इसकी हो गया। हरियाणा ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज का चेयरमैन जो किसको बनाया गया, सुभाष बराला को जो है वो बनाया गया है। मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान का अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो श्री विजयवर्धन जो है आपके चीफ सेक्रेटरी जो हम कह सकते हैं IAS विजयवर्धन जो है वो उनको बनाया गया मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय उत्थान योजना। खेल और व युवा विभाग का निदेशक कौन है, तो IPS पंकज नैन जो है वो हो जाएंगे खेल और युवा विभाग के निदेशक। और हरियाणा के जो है खेल मंत्री कौन हो जाएंगे, तो आप सभी को पता है संदीप सिंह जो है, संदीप सिंह जो है आपके खेल मंत्री हो जाएंगे, हॉकी प्लेयर है जो। इसके साथ ही आपका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश कौन है, तो विकास बैल हो जाएंगे। और इसके साथ ही अतिरिक्त न्यायाधीश है और मुख्य न्यायाधीश अगर पूछ ले तो कौन, रविशंकर झा, रविशंकर झा जो है अभी मुख्य जो है वो न्यायाधीश हो जाएंगे। हरियाणा के किसे दूसरे जो है हरियाणा विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में बनाया गया, तो हरजिंदर सिंह भल्ला जो है, ये फीमेल के एग्जाम में, फीमेल कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, दूसरे विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो हरजिंदर सिंह भल्ला। बागवानी विभाग के महानिदेशक कौन है, तो अर्जुन सिंह सैनी है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। लोक सेवा समिति का अध्यक्ष कौन, तो हरविंदर कल्याण है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जेल महानिदेशक जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वो शत्रुजीत कपूर जो है वो हो जाएंगे, शत्रुजीत कपूर हो जाएंगे हरियाणा जेल महानिदेशक। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण लाल पंवार जो है वो, और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया कंपनी का नया प्रमुख कौन, तो संतोषी उचिदा जो है वो हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे बस एक बार इनको अपनी आंखों में से निकालना है, क्या पता एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बन जाए। विद्युत विनियामक आयोग के जो अध्यक्ष कौन है, तो दीपेंद्र सिंह ढेसी है। राज्य आवास बोर्ड अध्यक्ष जो है वो कौन है, तो राजदीप फोगाट जो है ये हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के जो है आपके मुख्य सचिव कौन है, तो श्री विजयवर्धन है, जो कि IAS हमने अभी बात की कौन से नंबर के, तो 34वें नंबर के जो हो जाएंगे, जिनको 1 अक्टूबर 2020 को जो है इनको नियुक्त किया गया है मुख्य सचिव या चीफ सेक्रेटरी हम कह सकते हैं। इसके बाद नाबार्ड के जो है अभी चेयरमैन, नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की फुल फॉर्म आपकी क्या हो जाएगी, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर एंड रूरल डिपार्टमेंट, यानी कि नाबार्ड की हम बात करें NABARD,
नाबार्ड की नेशनल आपका क्या हो जाएगा, बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो हम कह सकते हैं, ये आपका बैंक है, डिपार्टमेंट डेवलपमेंट है, तो ये आपका बैंक है। और इसके अभी जो है प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है, तो गोविंद राजाजू चिंतालू जो है वो हम कह सकते हैं, ये इनकी देख लेना कौन सा, गोविंद रिजिजू और चिंतालू जो है ये इनकी जो है कह सकते हैं अध्यक्ष हो जाएंगे नाबार्ड के। नाबार्ड की स्थापना अगर पूछ ले कब हुई, तो 1982 में जो वो नाबार्ड की यहाँ पे स्थापना हुई। युवा आयोग के चेयरमैन जो है वो कौन हो जाएंगे, तो मुकेश गौड़ जो है वो हो जाएंगे। और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो वो राम निवास गर्ग जो है वो हो जाएंगे। हरियाणा सरस्वती धरोहर के उपाध्यक्ष, हरियाणा सरस्वती बोर्ड के अध्यक्ष अगर पूछ ले तो कौन हो जाएंगे, तो वो सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है वो हो जाएंगे। और उपाध्यक्ष कौन है, तो धूमन सिंह किरमत जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा सरस्वती धरोहर के उपाध्यक्ष हो जाएंगे। मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर सीएम जो है वो हो जाएंगे। हरियाणा हैफेड बोर्ड के चेयरमैन, तो हैफेड की बात करें तो हैफेड की जो आपकी स्थापना कब हुई हैफेड की, तो वो आपकी हुई 1 नवंबर 1966 को। हैफेड की स्थापना 1 नवंबर 1966। इसके जो है अभी प्रेजेंट टाइम में आपके चेयरमैन कौन, तो कैलाश भगत जो है वो इसके चेयरमैन जो है वो हो जाएंगे। तो देखिए अभी एक बात और बता देता हूँ, क्लास में जो है हो सकता है एक आधी बाई चांस मिस्टेक हो जाए, लेकिन अपनी तरफ से यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ सारी चीज़ें जो है वो दी जा रही है। और ये सारी की सारी चीज़ें कोशिश तो यही रहेगी कि इसे कोशिश क्या मतलब उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि इसी एग्जाम में पूछे जाए। अगर इसमें यहाँ से ना पूछे गए तो आपको नेक्स्ट किसी भी एग्जाम में ये चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राम अवतार वाल्मीकि है। शतरंज एसोसिएशन अध्यक्ष कुलदीप शर्मा है। और योग परिषद अध्यक्ष जो है वो आपके कौन हो जाएंगे, तो जगदीप आर्य जो है वो आपके योग के अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे। तो ये हो गया। इसके साथ ही आपका कौन योग दिवस के बारे में बात करें तो योगा डे आप सभी को ध्यान है कब मनाया जाता है हर साल, तो सबसे पहले कब 21 जून को जो है आपका योगा दिवस मनाया जाता है। और कब से शुरू हुआ, 2015 से जो है वो योगा दिवस मनाना शुरू किया गया। योग के ब्रांड एम्बेसडर स्वामी रामदेव जिनका महेंद्रगढ़ से हरियाणा से संबंधित हो जाएंगे 21 जून को। क्यों, क्योंकि ये आपका जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन अगर पूछ ले, सबसे बड़ा दिन जो कि कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है। और इसीलिए जो है 21 जून को आपका योगा डे के रूप में चुना गया था। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए, हरियाणा घुमंतू जाति के चेयरमैन डॉक्टर बलवान सिंह। हरियाणा कृषि निगम बोर्ड के राकेश दौलताबाद। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो श्रवण कुमार गर्ग हो जाएंगे। और हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव जो है वो हो जाएंगे। ये सारे के सारे जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको यहाँ से एक आधा जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में जो है चंडीगढ़ से जुड़े हुए जितने भी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाटा है वो सारे के सारे यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले देखिए केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो कि कहाँ पे है, हिसार में है। हिसारों नहीं आएगा, ये हिसार है। और इसमें क्या है, ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में इसके मंत्री कौन है, तो जेपी दलाल जो है, जिनके पास हरियाणा के अभी कृषि मंत्री है। मत्स्य डेयरी विभाग जो है किसके पास, जेपी दलाल के पास जो है वो हो जाएगा। अब ये जो हम कह सकते हैं केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो है हिसार में है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का जो है डाटा आपके सामने है। और इसमें अगर आप देखोगे, हाँ यहाँ पे एक चीज देखना, हमने पहले डिस्कस किया था कि आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और इसके साथ ही हमने एक और चीज भी देखी थी जो कि भेड़ के बारे में, भेड़ भी 1985 में। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार की जो स्थापना कब, तो 1968-70 में जो है कोलंबो योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जो है यहाँ पे बनाई गई है। तो ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से ये डाटा लिया गया, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म जो है कहाँ पे, हिसार में रहेगा। 1968-70 में जो इसकी स्थापना हुई और किसके सहयोग से, कोलंबो योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से, यानी ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जो है इसकी जो है वो स्थापना की गई है। इसके साथ ही 6477 एकड़ भूमि पर की गई और 20 वर्षों के लिए किया गया, पट्टे पर दिया गया था। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो यहाँ पे जो ऊपर वाली थी वही है। इसके बाद तो मई 1997 में हरियाणा सरकार ने लगभग 4028 एकड़ भूमि जो है वापस ले ली। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो छठी योजना, ये आपका जो है जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आ सकते हैं यहाँ से, तो वो सारे के सारे इसमें है। देखिए छठी योजना जो है 1984-85 को समाप्त कर इस परियोजना की मूल तकनीकी कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया से जो मंगवाई गई थी, कौन सी,
कोरिडल भेड़ जो है उसका शुद्ध प्रजनन था, तो ये भी ध्यान रख लेना। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी कोरिडल भेड़ जो है वो मंगवाई गई थी। 1979 से 80 के दौरान ऑस्ट्रेलिया से 49 मेरिनो मेडे जो है, मेरिनो भेड़, मेरिनो जो हम कह सकते हैं मेरिनो भेड़, ये कौन सी भेड़ है जो कि अगर पूछ ले सबसे टॉप क्वालिटी का जो है ऊन कौन सी भेड़ देती है, तो वो मेरिनो भेड़ देती है। और 1979 से 80 के दौरान जो है ऑस्ट्रेलिया से 49 जो है वो मेरिनो जो है वो यहाँ से आयात किए गए थे। और उसके बाद अगर हम देखेंगे 1987 से 88 के दौरान 11 डोरसेटो मेडे जो है ये आपके आयात किए गए थे। तो ये देख लेना, आपके जो है कह सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए ये क्वेश्चन हो सकते हैं। भेड़ प्रजनन के लिए राष्ट्रीय नीति में बदलाव के दौरान दोहरे उद्देश्य वाले कोरिडेल को जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित ठीक ऊन, तो ये देख लेना और इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। और इसके बाद अक्टूबर 2003 में खेत में बीटल बकरियों की एक जो है इकाई शुरू की गई। अक्टूबर 2003 में, ध्यान रखना, अक्टूबर 2003 में खेत में बीटल बकरियों की जो है वो एक इकाई भी यहाँ पे शुरू जो है वो की गई है। तो ये हो गया हमारा भेड़ जो अनुसंधान केंद्र है। इसके बाद दूसरा कौन सा, तो अश्व अनुसंधान केंद्र हम कह सकते हैं। और एक चीज और, हाँ, यहाँ पे भेड़ की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इसकी फैमिली भी आप ध्यान रख लेना किस फैमिली से संबंधित है। तो आपकी जो किसी बोविडी से, बोविडी, तो बोविडी फैमिली से कौन कौन से संबंधित हो जाएंगे, तुम कह सकते हैं गाय जो है, गाय आपकी बोविडी से है, भैंस जो है वो बोविडी फैमिली से है, और गाय होगी, भैंस होगी। इसके साथ ही भेड़ जो है ये भी बोविडी से है, बकरी जो है ये भी बोविडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। अब वो होगी आपकी बोविडी से। अब घोड़े की अगर हम बात करें, घोड़े की, तो घोड़ा जो है आपकी किस फैमिली से, तो इक्विडी फैमिली से जो है आपका बिलोंग करता है घोड़ा यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना। और 2000 कह सकते हैं 20वीं पशुगणना जो हुई थी 2019 में, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा घोड़े कहाँ पे, तो गुरुग्राम में जो है वो सबसे ज्यादा घोड़े जो है वो हो जाएंगे। यहाँ पे हमने किसकी बात की, तो आपकी भेड़ जो है, भेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पे, तो कमेंट करके बताना भेड़, मुझे अभी ध्यान में नहीं आ रही ये चीज। देखिए, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो है आपका घोड़े के स्वास्थ्य और उसके लिए जो है महत्वपूर्ण है। भारत में अश्वों का महत्व जो सबसे ज़्यादा है, और भारत के पास 1.17 मिलियन घोड़े हैं, और इसमें जो अपना कोई इंपॉर्टेंट काम की चीज़ नहीं है। अब जो मेन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आएगी तो वो ये है, आप देख सकते हैं 26 नवंबर 1985 को जो हम कह सकते हैं जो मुख्यालय परियोजना के तहत प्रारंभिक कार्यभार ग्रहण करने के बाद अनुसंधान करने और घोड़ों के लिए जो आपका कवरेज प्रदान करने के लिए, यानी कि सबसे पहले 26 नवंबर 1985 जो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है इसका परियोजना जो हम कह सकते हैं वो शुरुआत की गई, या प्रारंभिक कार्यभार जो है शुरू कर दिया गया। लेकिन एग्जैक्ट हम बात करें जो स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए केंद्र 7 जनवरी 1986 को जो है ये एग्जाम में, अभी के एग्जाम में पूछा गया था, एग्जैक्ट 7 जनवरी 1986 को हिसार में जो है ये शुरू हो गया था। तो ये ध्यान रखना, 7 जनवरी 1986 को राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार में जो है। 1989 के दौरान जो है बीकानेर में राज्य का एक उप परिसर भी निर्माण जो है वो कर दिया, यानी 1989 में 3 साल बाद जो है बीकानेर में भी कर दिया, ताकि प्रजनन के अनुकूल अश्वों के कार्य जो आपके सुधार में जो है शोध किया जा सके। बस यही चीजें हैं इसमें, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, और बाकी अभी जो नेक्स्ट आपके जो एग्जाम होने वाले ग्राम सचिव पटवारी, कर्नल पटवारी, सीईटी का जो पेपर है उनमें देखेंगे, अगर सिलेबस में आपके एनिमल हस्बेंड्री आती है तो यही चीजें थोड़ी डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में थोड़ा मेन पॉइंट जो वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने जो आपका भैंस अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका भैंस आपको बोविडी फैमिली में आती है। सबसे ज्यादा भैंसे आपके पूछ ले तो कहाँ पे, हिसार में जो है सबसे ज्यादा भैंस है। मुर्रा भैंस अगर पूछ ले सबसे ज्यादा तो कहाँ पे, जींद में जो है सबसे ज्यादा मुर्रा भैंस रहेगी। ये सारा का सारा जो अभी पशु गणना जो हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो है वो रहेगा। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र जो है CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ आपका जो है रिसर्च फॉर बफेलो जो है आपका क्या हो जाएगा, रिसर्च ऑन बफेलोज। इसकी स्थापना कब, 1985 में हुई थी। एग्जैक्ट ध्यान रख लेना 1 फरवरी 1985। ये बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा लिया हुआ है, जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद क्या, बाद में दिसंबर 1987 में बीर दोसांझ नाभा जिला पटियाला पंजाब में जो है इसका एक परिसर जो है वो जोड़ा गया। मुर्रा का एक उच्च वंशावली प्रजनन झुंड जो हिसार के मुख्य परिसर में, यानी कि मुर्रा का जो है एक जो कह सकते हैं वंशावली प्रजनन झुंड जो है वो तो हिसार में, और जो उप परिसर जो है नाभा, वहां पे नीली रावी जो भैंस है उसका झुंड जो है वो स्थापित किया गया। नीली रावी आप सभी को पता है किसकी नस्ल है, तो भैंस की नस्ल है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं HSSC कहां से क्वेश्चन उठाया था, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग मैक्सिमम हम कह सकते हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं ऑफिशियल वेबसाइट से जो है क्वेश्चन उठाए गए हैं। कोई भी वेबसाइट उठा लो आप, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की उठा लो, कोई भी सेंटर जो हम कह सकते हैं उसकी उठा लो, तो हर एक की जो है बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा जो है वो लिया गया है। तो ये चीजें हो गई, बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, अगर ये क्वेश्चन पूछ ले आपके सामने, फॉर्मर डायरेक्टर जो है, फॉर्मर डायरेक्टर हम कह सकते हैं किसके,
तो आपके जो है CIRB जो है जो आपके भैंस रिसर्च के अंदर जो है रिसर्च ऑन बफेलो जो हम कह सकते हैं उसके जो सबसे पहले 1985 में जो इसकी स्थापना हुई आपको पता है, एक जो आपका कब हुई थी इसकी देखो 1 फरवरी 1985 को। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो आपकी जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है इसके डायरेक्टर जो कौन थे, तो NK भट्टाचार्य जो है सबसे पहले थे। और इसके बाद अगर लास्ट पूछ ले तो लास्ट देख लेना बस, इसके बाद ये तो आपके पहले है। लास्ट अगर पूछ ले तो कौन अभी प्रेजेंट टाइम में, तीर्थ कुमार दत्ता। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है डायरेक्टर अगर पूछ ले इसके तो कौन है, तीर्थ कुमार दत्ता जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पे जो रहेगी वो चंडीगढ़ से आपके काफी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। तो इसीलिए चंडीगढ़ की जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वहां से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सामने है। चंडीगढ़ की बात करें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री का जो है वो सपनों का शहर है, जो कि कौन, श्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, और इनका जो है सपनों का शहर जो वो चंडीगढ़ को बोला जाता है। और फ्रांस का जो है कौन वास्तुकार ली कार्बूजियर जो था उसने इसको जो है डिजाइन किया था, उसने इसको बनाया था। शिवालिक की तलहटी में जो है आपका ये हो जाएगा। और भारत में 20वीं शताब्दी में शहरी नियोजन और आधुनिक वास्तुकला में सबसे अच्छे उपयोगों में से एक जो है वो माना जाता है। चंडीगढ़ का नाम जो है आपका किसके, चंडी मंदिर जो है ये आपका चंडीगढ़ में है, और इसकी वजह से जो है इसका नाम जो है वो चंडीगढ़ पड़ा। और एक किले ने जो है शहर को चंडीगढ़ द सिटी जो है ब्यूटीफुल नाम जो है वो दे दिया। बस ये देख लेना। इसके बाद ही मध्यकालीन से लेकर आधुनिक युग तक बड़े क्षेत्र में समृद्ध पंजाब का प्रांत यानी कि ये वो वाली चीज है जो एग्जाम में, अभी के एग्जाम में जो पूछी गई है। यानी कि चंडीगढ़ जो उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। 1947 हम कह सकते हैं, 15 अगस्त 1947 को, जब आपका 14 अगस्त को जो है पाकिस्तान को यहाँ पे अलग कर दिया। और 1947 14 अगस्त को यहाँ पे जो है पाकिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान को अलग कर दिया, 15 अगस्त को भारत का मनाया जाता है। उसके बाद क्या है, जैसे ही आपका हम कह सकते हैं जो पंजाब जो है उसका 2 भागों में यहाँ पे बंट जाता है। कौन सा, एक तो आपका ईस्ट पंजाब हम कह सकते हैं, ईस्ट पंजाब जो कि अपनी साइड रह गया। वेस्ट पंजाब जो हम कह सकते हैं, पश्चिमी पंजाब जो है वो आपका कहाँ पे पाकिस्तान में चला गया। तो उस समय जो पंजाब की राजधानी कौन सी, लाहौर हुआ करती थी। और विभाजन के बाद जो है लाहौर कहाँ चला गया, लाहौर जो वो पाकिस्तान में चला गया। इसीलिए जरूरत पड़ी यहाँ पे पंजाब की नई राजधानी बनाने की। और इसीलिए जो है किसको, चंडीगढ़ को जो है वो यहाँ पे बनाया गया। और यही अभी लेटेस्ट के एग्जाम में पूछा गया था कि चंडीगढ़ को बनाने की जो जरूरत क्यों पड़ी, किसकी जगह पे बनाने की जरूरत पड़ी, तो वो लाहौर के स्थान पर बनाने की जो है वो जरूरत पड़ी थी। इसके बाद देखिए मार्च 1948 में पंजाब सरकार ने भारत सरकार से परामर्श से नई राजधानी के रूप में जो है शिवालिक की तलहटी में क्षेत्र को मंजूरी दी। और ये किस जिले से, यानी कि ये क्वेश्चन भी, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये वाला है जो एग्जाम में आया था। चंडीगढ़ जो है किससे अलग करके जो है, यानी किस कौन सा एरिया जो है चंडीगढ़ को बनाने के लिए दिया गया था, किस जिले का जो है एरिया था, तो वो कहाँ का, अंबाला का जो है वो एरिया यहाँ पे दिया गया था। जिला अंबाला के 1892-93 के गजेटियर के अनुसार शहर की जगह का स्थान जो तत्कालीन अंबाला जिले का हिस्से था। ये भी अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट जो अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वो आपके सामने, यानी कि कॉन्टिन्यूअस आपके सामने, एक पेपर की बात नहीं कर रहा हूं, अलग अलग पेपर में ये वाले क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद शहर की आधारशिला, यानी चंडीगढ़ की जो है वो फाउंडेशन स्टोन जो है वो आपका कब रखा गया, फाउंडेशन स्टोन या हम कह सकते हैं आधारशिला जो है कब रखी गई, 1952 में जो है वो रखी गई थी। तो इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के समय पंजाब हरियाणा दोनों राजधानी, बस कुछ नहीं है। इसके बाद तो 1 नवंबर 1966 को जो है यहाँ पे चंडीगढ़ को जो है संयुक्त राजधानी बना दिया जाता है। और साथ ही एक यूनियन टेरिटरी जो है वो भी बना दिया जाता है। एरिया की बात करें यहाँ पे चंडीगढ़ का जो है ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ये डाटा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एरिया अगर पूछ ले 114 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो एरिया है। लॉन्गिट्यूड अगर पूछ ले 76.47 से लेकर ये आपके 30.44 नॉर्थ तक जो है ये आपका रहेगा। एल्टीट्यूड ये देख लेना। और इसके बाद एनुअल रेनफॉल 2017 के अकॉर्डिंग 974 है। और मानसून बस ये देख ले। टेम्परेचर की बात करें तो मेन आगे जो इंपॉर्टेंट होगा टोटल पॉपुलेशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि हो जाएगी 1,55,45 जो हम कह सकते हैं ये 1 लाख हो जाएगी। एक और बिल्कुल 1,55,45 जो है अभी 5,545 जो है वो टोटल पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार। डेंसिटी जो है कितनी है तो 9,258 जो है वो आपकी डेंसिटी हो जाएगी। बर्थ रेट जो है कितनी तो 1195 है। अब क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चंडीगढ़ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बस इसीलिए ये डाटा है। तो क्या पता है यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। डेथ रेट जो है वो कितनी हो जाएगी तो आपकी 2.65 है 2016 के अकॉर्डिंग। चाइल्ड जो हम कह सकते हैं इन्फेंट यानी कि शिशु मृत्यु दर जो है वो कितनी है तो आपकी 7.96 है। सेक्स रेशियो जो है 2011 के अकॉर्डिंग कितना तो 818 है।
और दशकीय वृद्धि दर जो है कितनी हो जाएगी, तो वो आपकी 17.19 है। और लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर जो है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो वो 86% जो है वो आपकी साक्षरता दर जो है वो हो जाएगी। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के अभी प्रेजेंट टाइम में जो है प्रशासक कौन होते हैं, तो वो आपके पंजाब के जो है गवर्नर होते हैं। पंजाब के गवर्नर जो है, पंजाब के गवर्नर जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो वो चेंज हो चुके हैं। कौन है, तो बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित जो है अभी प्रेजेंट टाइम में जिनके अंडर जो है हम कह सकते हैं चंडीगढ़ का जो है प्रशासन रहेगा। इसके बाद जलवायु की बात करें चंडीगढ़ की, तो मई जून में जो है सबसे गर्म होते हैं यहाँ पे, तो बस ये देख लेना, इसको पोज करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब मेन जो है क्वेश्चन आपके सामने ये रहेगा कि द मास्टर प्लान ऑफ द चंडीगढ़, चंडीगढ़ को जो है डिजाइन किया गया था ली कार्बूजियर के द्वारा। फ्रांस का जो है निवासी था ली कार्बूजियर, उसने जो है एक ह्यूमन बॉडी की तरह जो है इसका डिजाइन किया था। और ह्यूमन बॉडी की तरह कैसे कैसे किया था, ली कार्बूजियर ने मानव शरीर के अनुरूप जो है चंडीगढ़ को मास्टर प्लान की जो है कल्पना जो है की थी। और इसमें जो है हेड सिर की जो है वो किससे कल्पना की थी, तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स जो हो जाएगा सेक्टर 1 में, यानी सिर की जो की थी कैपिटल कॉम्प्लेक्स सेक्टर 1 से जो है इसकी परिकल्पना जो है वो की थी। हार्ट की बात करें यहाँ पे तो कौन है, द सिटी सेंटर जो है सेक्टर 17 का, उसमें जो है यहाँ पे जो हम कह सकते हैं दिल से, हार्ट से जो है यहाँ पे इसकी जो है परिकल्पना की थी। इसके बाद लंग्स की यहाँ पे बात करें तो किसकी, लीजर वैली जो है, लीजर वैली जो है उसको जो है कहाँ से, फेफड़े से जो है इसको कंपैरिजन किया था। जो इंटेलेक्ट जो है यहाँ पे देखा, यानी बुद्धि से जुड़ा हुआ जो है वो आपका किससे, तो द कल्चरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसको यहाँ पे किया था। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो किससे, तो संचार प्रणाली जो है उसका कंपैरिजन किससे, तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम कह सकते हैं वो सड़कों का जो है नेटवर्क, उसके साथ कंपैरिजन जो है वो इसका किया था। और नेक्स्ट आपके सामने विसरा जो देखा ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया जो है उससे कंपैरिजन किया था। अब एग्जाम में आपका कौन सा, तो हेड वाला पूछा गया, लंग्स, ये 3 जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन जो है आप ध्यान रख सकते हैं, इंटरेक्ट बुद्धि वाला भी जो है वो ध्यान रख लेना, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद हाँ, ये वाला भी क्वेश्चन जो है आया था कि आपका जो है चंडीगढ़ जो है उसका कंसेप्ट ऑफ द सिटी जो है वो किस के ऊपर बेस है, तो 4 कौन कौन से हैं, तो लिविंग है, वर्किंग है, और केयर ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट एंड सर्कुलेशन जो है, स्पिरिट एंड सर्कुलेशन जो है ये आपके 4 जो है मेजर फंक्शन जो है वो कंसेप्ट ऑफ द सिटी ऑन बेस्ड ऑफ 4 मेजर, यानी शहर की अवधारणाएं जो है 4 प्रमुख कार्यों पर आधारित है, रहना, काम करना, शरीर और आत्मा की देखभाल और परिसंचरण करना। तो ये ध्यान रख लेना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करें तो हरियाणा के जिले, मंडल, तहसील, उप तहसील, रेंज कमिश्नरी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का क्वेश्चन आने वाला है, पुलिस डिपार्टमेंट का पेपर जो है वो आने वाला है, दुर्गा शक्ति का, कांस्टेबल का पेपर का, तो यहाँ से ये चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं। अब उससे पहले अगर किसी को मैप के साथ जो है, अगर आपने मैप अच्छे से कवर कर रखा है तो वीडियो को आगे यहाँ से स्किप कर सकते हैं 5 मिनट, 2-3 मिनट, 4 मिनट के आसपास, क्योंकि उससे पहले एक बार मैप से जो है यहाँ पे जो मंडल जो है और रेंज जो है वो अच्छे से कवर करेंगे। उसके लिए देखिए, सबसे पहले बात, सबसे बड़ा जो है आपका डिवीजन, टोटल मंडल हम बात करें तो मंडल आपके कितने हैं, तो टोटल 6 मंडल जो है वो रहेंगे। और 6 में सबसे बड़ा अगर पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा बड़ा, तो वो हिसार जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, हिसार सबसे बड़ा मंडल हो जाएगा और सबसे बड़ा हिसार हो गया। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा जो है किसके अंतर्गत आते हैं जिले, तो वो रोहतक के अंतर्गत जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं, कितने, 5 आते हैं। अब कौन कौन से यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें अंबाला की बात करें तो अंबाला में आपके कौन कौन से आते हैं, तो एक आपका पंचकुला है, एक आपका यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र, तो ये हम कह सकते हैं यहाँ तक, ये आपके जो है 4 ऊपर वाले जो है ये किसमें, तो अंबाला मंडल में जो है ये 4 आते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें आपका हिसार, हिसार में आपके कौन से, तो एक आपका सिरसा हो जाएगा, दूसरा आपका हिसार है, फतेहाबाद और चौथा कौन सा, जींद जो है, ये 4 जो है आपके किस में आ जाएंगे, तो आपके हिसार मंडल में जो है वो आ जाएंगे ये 4। अब नेक्स्ट आप देखोगे करनाल, करनाल आपका जो है मंडल है 2017 में जो इसको बनाया गया था, इसके अंतर्गत आपके ये 3 आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत, क्योंकि आप मैप से इस तरह याद रह सकते हो, क्योंकि मैप से जो है जो लगते लगते जिले जो है वो आपके उस मंडल में जो है वो आते हैं, ये हो गए। इसके बाद नेक्स्ट है फरीदाबाद, जो आपका मंडल है फरीदाबाद में पलवल आ गया और मेवात आ गया, फरीदाबाद, पलवल और नू, ये 3 जो है आपके एक मंडल में जो है ये आते हैं यहाँ पे नीचे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें गुड़गांव की, तो गुड़गांव के साथ रेवाड़ी है और रेवाड़ी के साथ आपका महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव ये आपके एक मंडल में आते हैं, गुड़गांव मंडल में। और यहाँ पे कौन सा बचा, रोहतक, रोहतक में आपके 5 आते हैं। अब भिवानी से एक चरखी दादरी भी कट जाएगा, एक भिवानी है, दूसरा चरखी दादरी, तीसरा झज्जर, चौथा सोनीपत, 5वां आपका रोहतक, यानी कि आप मैप से कवर करोगे तो आपके अच्छे से जो है ये चीजें कवर हो जाएगी। अब ये बात तो थी आपकी मंडल की, आपके जो है टोटल कितने मंडल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें रेंज की, रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज आपकी कितनी है, तो टोटल 3 रेंज जो है वो हो जाएगी। और तीनों रेंज आपकी कौन कौन सी है, एक आपकी गुरुग्राम है रेंज, पुलिस रेंज हम कह सकते हैं, दूसरी कौन सी, तो दूसरी आपकी फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, और तीसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, और तीसरी आपकी जो है वो हो जाएगी पंचकुला। तो ये 3 जो हम कह सकते हैं आपकी जो है वो रेंज हो जाएगी। अब इन तीनों की यहाँ पे बात करें तो
एक सेकेंड, इन तीनों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखोगे ये पंचकुला जो है ये आपकी पुलिस कमिश्नरी आ गई, यानी कि अब बच्ची कौन सी, अंबाला रेंज। यानी कि आपके जो है टोटल हमने 6 मंडल जो है वो हमने देखे थे, 6 मंडल देखे थे। अब 6 मंडल में जो है आपकी कौन से 5 जो है वो रेंज आ जाएगी, और आपका जो है जो पंचकुला जो है ये आपका अलग से कमिश्नरी बन गया। यहाँ पे आपका गुड़गांव जो है ये अलग से कमिश्नरी बन गया, और फरीदाबाद जो है ये अलग से कमिश्नरी बन गया। अब गुड़गांव और फरीदाबाद जो है इन मंडल के अंतर्गत जो जिले आते थे, जो कौन कौन से, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी ये गुड़गांव में आते थे, मेवात और पलवल जो है ये फरीदाबाद में आते थे। अब ये क्योंकि गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों के दोनों जो है आपके पुलिस कमिश्नरी बन गए हैं, तो इसीलिए आप ध्यान रख सकते हैं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल ये चारों के चारों किसमें, साउथ रेंज जो है, साउथ रेंज में, साउथ रेंज जो आ जाएगी आपकी, जो हम कह सकते हैं साउथ रेंज, उसमें ये 4 जिले जो है वो आते हैं। बाकी सारे आपके सेम है, बाकी किसी में कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा। अगर आप रोहतक देखोगे, रोहतक मंडल और रेंज जो है वो आपकी सेम है। हिसार, रोहतक मंडल और रेंज जो है वो सेम है। अंबाला की हमने बात की तो यहाँ पे सिर्फ आपका पंचकुला जो है वो निकल जाएगा, बाकी जो बच जाएंगे वो आपके अंबाला रेंज में आ जाएंगे। साउथ रेंज की यहाँ पे बात करें तो गुड़गांव और फरीदाबाद दोनों की दोनों आपकी क्या है, पुलिस कमिश्नरी जो है वो हो जाएंगी, और बाकी जो बच्चे हैं वो साउथ रेंज में जो है वो आ जाएंगे। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगी। और बाकी एक सेकेंड, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता देता हूँ जो यहाँ पे रहेगी, एक सेकेंड। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो आपकी जो कमिश्नरी की बात करें, हाँ कमिश्नरी की यहाँ पे जो बात करें तो सबसे पहली जो है कमिश्नरी कौन सी बनी थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले कौन सी, गुरुग्राम जो कमिश्नरी बनी थी, कब, तो 8 जून 2007 को जो है ये आपकी गुरुग्राम कमिश्नरी बनी थी। दूसरी कौन सी थी, फरीदाबाद, और तीसरी पंचकुला। पंचकुला की जगह पहले कौन सा था, तो पहले अंबाला जो है वो आपकी कमिश्नरी थी, उसकी जगह पे कौन है, पंचकुला जो है उसको बनाया गया। और कब की बात है, तो ये हम कह सकते हैं 26/9/2011 जो है ये हो जाएगा। वैसे ये पूछा नहीं जा सकता, मैंने कहीं बुक में ये चीज़ें पढ़ी थी तो सोचा ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे बता दूँ। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरियाणा में जो कौन से नए मंडल जो है डिवीजन बनाए गए, यानी जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय कह सकते हैं आपके कितने, या पहले जो है कितने, 4 डिवीजन, 4 मंडल थे। उसके बाद करनाल और फरीदाबाद को नया बनाया गया, कब, 2017 में। तो ये ध्यान रख सकते हैं। अब हरियाणा में कुल कितने, तो टोटल 6 मंडल हो जाएंगे। बिल्कुल ये वो क्वेश्चन है जो आपके पिछले प्रीवियस पेपरों में जो है पुलिस जो रेंज मंडल से जो जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे गए थे। हरियाणा के जो है सभी मंडल कौन से, तो अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद। तो ये तो आप अच्छे से कर ही लोगे, जो हम कह सकते हैं GHARKF, घर KF से आप करोगे तो आपका जो है अच्छे से कवर हो जाएंगे ये चीज़ें। अंबाला मंडल में जो आपके कौन कौन से, तो अभी हमने किया, अंबाला से आप याद रख सकते हो PAYK, तो आप पेटीएम से आप याद रख लोगे KPAY, तो इससे आप याद रखो कुरुक्षेत्र हो जाएगा, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। तो ये आपके 4 जो है अंबाला मंडल में आ जाएंगे। करनाल में कौन से, तो करनाल में 3 है आपके, करनाल, पानीपत और कैथल हमने किया। रोहतक में आपके टोटल जो है 5 आते हैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। गुड़गांव में आपके कौन कौन से, तो गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। ये सारी चीज़ें मैप से इसीलिए की थी ताकि अच्छे से जो है ये चीज़ दिमाग में फिट हो जाए। फरीदाबाद में आपके कौन कौन से, तो फरीदाबाद, पलवल, नूह है। और आपके हरियाणा में सभी पुलिस रेंज कौन कौन सी है, तो आपको मैंने बताया अंबाला, करनाल, हिसार और रोहतक, ये 4 तो आपके मंडल ही है। और उसके साथ ही गुड़गांव, फरीदाबाद जो वो कट गए और उनकी जगह पे कौन, तो साउथ रेंज जो है वो बन गया। और साउथ रेंज का मुख्यालय अगर पूछ ले कहाँ पे, रेवाड़ी में जो है वो मुख्यालय हो जाएगा। अंबाला रेंज जो है वो आपकी किसके अंतर्गत आती है, तो अंबाला में आपके अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, क्योंकि पंचकुला जो है वो आपका पुलिस कमिश्नरी जो है वो निकल गया, जो कि 2011 में बना था। करनाल रेंज जो है इसमें आपके कौन कौन सी, तो सेम आपके जो मंडल में है वो आपके करनाल रेंज में हो जाएंगे। हिसार रेंज में आपके सेम मंडल और वो आ जाएंगे, और इसमें आपका हांसी जो पुलिस जिला है वो भी इसमें ऐड है। और रोहतक रेंज की बात करें तो रोहतक में आपके सेम वही आते हैं। साउथ रेंज में मैंने आपको बताया जो गुड़गांव के अंदर आते थे और जो फरीदाबाद जो मंडल के अंतर्गत आते थे वो आपके चारों के चारों आपके साउथ रेंज में आ जाएंगे। टोटल पुलिस कमिश्नरी कितनी है, तो 3 आपकी पुलिस कमिश्नरी है, और सभी पुलिस कमिश्नरी पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। कौन सा जिला जो है आपका पुलिस जिला जो आपकी, यानी कि एक हांसी है, एक मानेसर है, 2 आपके जो है पुलिस जिले जो कि आपके जिले नहीं है, जो कि पुलिस जिले, हांसी और मानेसर। मानेसर जो है इसको नगर निगम भी बनाया गया, कब, दिसंबर 2020 में। लेटेस्ट हम कह सकते हैं 11वां नगर निगम जो है वो हो जाएगा। चरखी दादरी जो है कौन सा जिला बना, 22वां जिला बना, कब, 1 दिसंबर 2016 में। भिवानी से काटकर जो इसको बनाया गया। जब 1 नवंबर 1966 को बना तब कितने, तो 7 जिले थे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और हरियाणा का जो है 21वां जिला, तो इससे पहले आपका कौन सा, तो पलवल जो है वो आपका बना था 2008 में यहाँ पे। और हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय जो है किसी अलग जगह पे, यानी महेंद्रगढ़ एकमात्र ऐसा जिला है जिसका हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ में ना होकर नारनौल में जो है वो हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, 23 जो है इसका महेंद्रगढ़ का नारनौल जो है वो हो जाएगा। अब ये हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हरियाणा सरकार की मुख्य योजनाएं, अगर इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो स्पीड आप 2 गुना करके देख सकते हैं, 1.5 गुना करके देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ वो टॉपिक यहाँ पे लिए गए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए,
हरियाणा सरकार के द्वारा प्रमुख योजनाएं जो कौन कौन सी, तो मारा गांव जगमग गांव जो है ये योजना कब और किस विभाग ने शुरू की, तो 1 जुलाई 2015 को विद्युत प्रसारण निगम के द्वारा जो है ये योजना चलाई गई है। मिशन इंद्रधनुष योजना जो है ये टीकाकरण से जुड़ी हुई योजना हो जाएगी, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई गई 7 अप्रैल 2015 को। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन विधेयक जो है 2015 में शुरुआत कब और किस विभाग के द्वारा की गई, तो 16 मार्च 2015 को, और गौ संरक्षण से जुड़ी हुई है तो इसलिए पशुपालन और डेयरी विभाग हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देख लेना, एक मारा गांव जगमग गांव इंपॉर्टेंट है, मिशन इंद्रधनुष भी इंपॉर्टेंट है। थारी पेंशन थारे पास योजना जो है शुरुआत कब और किस विभाग के पास, तो 4 अगस्त 2015 को ये जो शुरू की गई। सुकन्या समृद्धि खाता योजना की शुरुआत जो है 22 जनवरी 2015 को महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा जो है वो शुरू की गई। सहकारी दुग्ध उत्पादकों के लिए जो है कन्यादान की शुरुआत की गई 1 मार्च 2015 को डेयरी विकास के द्वारा। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो है कब, 8 मार्च, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन डे जो हम कह सकते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को आपका मनाया जाता है। इसी दिन 8 मार्च 2015 को यहाँ पे आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो है शुरुआत की गई महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा। इसके बाद ई स्टाम्प शुरुआत जो है ये आपकी कब शुरू की गई, तो 2 मई 2015 राजस्व विभाग, को इंपॉर्टेंट नहीं है। गर्भित ग्रामीण विकास तरुण योजना जो है देख लेना 12 जनवरी 2015 को पंचायत और विकास विभाग के द्वारा। ये ग्राम सचिव पटवारी में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू किया गया महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा, और जब ये इसकी जो है आपकी घोषणा की गई थी, हम कह सकते हैं शुरुआत की गई कहाँ से, पानीपत से, और किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है ये शुरुआत की गई। और इसमें जो है स्टेज पर कौन मौजूद थी, तो यहाँ पे माधुरी दीक्षित जो है वो यहाँ पे स्टेज पर मौजूद थी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था अभी के एग्जाम में 2021 का जो एग्जाम हुआ था। बायोमेट्रिक उपस्थित प्रणाली यानी बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जो आपके जो सिस्टम जो है ये शुरुआत किया गया 2 मई 2015 को एनआईसी में। ऑपरेशन मुस्कान, ये वाला अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर मेल का जो पेपर था, ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को महिला एवं बाल विकास के द्वारा। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान जो है इसकी शुरुआत कब और किस विभाग ने की, तो हरियाणा दिवस के दिन 2014 में जो है ये शुरुआत की गई, पंचायत और विकास विभाग के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है इसकी शुरुआत कब और किस विभाग ने की, तो 11 अक्टूबर 2014 को ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रणाली की शुरुआत जो है कब और किस विभाग ने की, तो ये 2 मई 2015 को स्वास्थ्य सेवा विभाग के द्वारा जो है वो की गई। हर घर हरियाली योजना ये कब, 13 या 14 जुलाई जो है एक डेट हो सकती है इसमें, 2015 को वन विभाग के द्वारा जो ये शुरू की गई। और हरियाणा के जो है स्वास्थ्य विभाग किसके पास है, तो अनिल विज के पास, आपको पता है अनिल विज के पास स्वास्थ्य विभाग है जो कि हरियाणा के गृह मंत्री भी है। वन विभाग आपको पता है किसके पास, कंवर पाल गुर्जर के पास है जो कि आपके शिक्षा मंत्री भी है, आपके पर्यटन मंत्री भी है, तो ये भी ध्यान रख लें। महिला पुलिस थानों की शुरुआत जो कब की गई, तो 29 अगस्त 2015 को रक्षाबंधन के दिन पुलिस विभाग के द्वारा शुरू जो है वो की गई। हरियाणा ने प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई, तो हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी। हरियाणा के बायोमास पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया, तो 2015 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जो है वो लॉन्च किया था। तो ये हो गए कुछ एक इंपॉर्टेंट योजनाएं जो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है चलाई गई है। तो यहाँ से आपके जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो बन सकते हैं। हरियाणा करंट अफेयर जो हम कह सकते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहेंगे, जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट एचएसएससी जो है अभी पिछले महीने के भी करंट अफेयर पूछ सकते हैं। तो ये आपके अगस्त के कुछ एक करंट अफेयर और सितंबर के भी यहाँ पे जो करंट अफेयर रहेंगे, अक्टूबर तो अभी लेटेस्ट में अपना चल ही रहा है, तो ध्यान रखना। वैसे करंट अफेयर की बात करें तो मैंने पिछले 1 साल की जो है करंट अफेयर मात्र 1.5 से 2 घंटे में कवर करवाई थी, वन लीनियर की फॉर्म में, वन लीनियर क्वेश्चन की फॉर्म में जो हमने कवर की थी। तो वो एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख लेना, वहां पे आपके काफी सारे क्वेश्चन जो कवर हो जाएंगे। वैसे आपने जो है कुछ एक करंट अफेयर तो आपने कर ही ली होगी, लेकिन एग्जाम पे जाने से पहले एक बार जो है 2 घंटे की क्लास 2 की स्पीड करके देखोगे तो आपको 1 घंटे में जो वो क्लास कवर हो जाएगी। और साथ ही वो क्लास जरूर देख के जाना जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब इंस्पेक्टर से पहले जीके की एक 1.5 घंटे की क्लास जो है वो ली थी, और उसमें जो है आपके मेन टॉपिक, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो पॉलिटिक हो, चाहे वो साइंस के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी के भी हो, उसमें से आपको एग्जाम में जरूर जाने के बाद क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जांच में करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए जो हरियाणा के कितने पुलिस अधिकारियों का जो चयन किया गया, तो टोटल 4 जो है वो चयन किया गया। सितंबर मंथ के और अगस्त महीने के करंट अफेयर जो वो इसमें रहेंगे, और इसमें डीजीपी अमित दैया है, इंस्पेक्टर अमन कुमार है, लेडी इंस्पेक्टर कमलेश और पूनम कुमारी का जो इसमें चयन जो है वो किया गया। टोटल यहाँ पे 4 हो जाएंगे। इसके बाद किस जिले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसाला मंडी जो है वो विकसित की जाएगी। मसाला मंडी कहाँ पे, सोनीपत में, और साथ ही आपको पता है मारुति का जो नया प्लांट भी आपका सोनीपत में जो वो लगाया जाएगा।
हरियाणा के खिलाड़ियों को कितने रुपए की जो राशि डाइट में दी जाएगी, तो 400 रुपए है। हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी ने कितनी पुस्तकों का जो है वो यहाँ पे लोकार्पण किया। हरियाणा साहित्य अकादमी की बात करें तो स्थापना अगर पूछ ले तो कब 9 जुलाई 1970 को जो है वो हरियाणा साहित्य अकादमी जो उसकी शुरुआत हुई थी, और बाद में इसका जो है पुनर्गठन भी हुआ था। कब? 26 अगस्त 2011 को जो है इसका जो है पुनर्गठन भी हुआ था। इसके अध्यक्ष अगर पूछ ले तो कौन? सीएम जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और मासिक पत्रिका जो है आप सभी को पता है, मासिक पत्रिका जो है वो कौन सी हो जाएगी, तो कमेंट कर देना। ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए रहेगा। इतनी देर से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा शायद मैंने, तो ये एक क्वेश्चन है, तो कमेंट कर देना चारों की चारों पत्रिका कौन सी है। चारों की चारों क्या, कुछ एक इंपॉर्टेंट और भी है जो लोक संपर्क विभाग की आपकी हरियाणा संवाद है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हरियाणा खेती है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो कमेंट ना कर सको तो कम से कम पढ़ के जरूर चले जाना। कितनी पुस्तकों का यहाँ पे लोकार्पण किया है, तो टोटल 3 है। हरियाणा साहित्य अकादमी की निदेशक जो वो कौन है, तो डॉक्टर चंद्र त्रिखा जो है वो इसकी निदेशक है, और अध्यक्ष इसके कौन? सीएम है। ने महाकवि सूरदास से सम्मानित सोनीपत जिले के डॉक्टर संतलाल देशवाल की 21वीं सदी की ललित निबंध व हरियाणा लोक साहित्य का कड़का विदा जो है नामक 2 पुस्तकों का यहाँ पे विमोचन किया था, और उनके साथ ही डॉक्टर राजकला देशवाल की उजली नामक कविता संग्रह का भी विमोचन किया था। यानी कौन कौन सी पुस्तक जो उनका विमोचन किया, टोटल 3 है। कौन कौन सी हो जाएगी, तो डॉक्टर संतलाल की आपकी 21वीं सदी की जो है आपकी ललित निबंध आपकी जो है एक ये वाली है। दूसरी कौन सी, हरियाणा लोक साहित्य का जो है कड़का विदा नामक ये वाली, तो आपकी ये 2 ये होगी, और तीसरी उजली नामक जो है कविता संग्रह। इन तीनों का जो यहाँ पे विमोचन किया था, तो ये ध्यान रख लेना। पूर्व आईएएस जो है आपकी धीरा खंडेलवाल की जो पुस्तक हरियाणा पर्यावरण प्रदूषण कोड का लोकार्पण जो किसने किया, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। हरियाणा सचिवालय में डिजिटल सूचना पट का जो है शुभारंभ किसने किया, तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर का जो है शुभारंभ किसने किया, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। सारे खट्टर ने किया यहाँ पे। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला देश का पहला राज्य, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ऊपर वाले तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन? हरियाणा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डॉक्टर संजीव कुमारी द्वारा लिखी कौन सी पुस्तक का विमोचन किया, तो कपुंज जो है, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। हरियाणा के किस स्थान पर जो है पोषण वाटिका जो बनाई जाएगी, तो स्कूल, आंगनवाड़ी और पंचायत भवन में जो है यहाँ पे पोषण वाटिका जो है वो बनाई जाएगी। फसल विविधीकरण के लिए कौन सा फल जो है अनुदान किया जा रहा है, चीकू और आम। यहाँ पे किस जिले में स्मार्ट मीटर ऑपरेशन जो है सेंटर की स्थापना जो की गई, कहाँ पे? पंचकुला में जो है इसकी शुरुआत जो है वो की गई है, स्मार्ट मीटर ऑपरेशन सेंटर की। पूर्व आईएएस जो है धीरा खंडेलवाल की पुस्तक बूंद बावरी जो है यहाँ पे उसका लोकार्पण किसने किया, तो हरियाणा के मुख्य सचिव जो है विजय वर्धन, उन्होंने जो है यहाँ पे किया था। पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स नामक जो है पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो हरियाणा के राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय। तेलंगाना से जो है इनका संबंध हो जाएगा, तो ये ध्यान रख लेना, हरियाणा के राज्यपाल जो है वो हो जाएंगे। और पार्कर बेवरली एंड द टेल ऑफ 6 चेक्स नामक पुस्तक का विमोचन जो है वो किया है। किस खिलाड़ी ने जे दुबई में जूनियर चैंपियनशिप बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है, तो वो कौन झज्जर की है? नेहा पिलानिया। इन्होंने जो दुबई में हुई जूनियर विश्व चैंपियनशिप जो है उसमें गोल्ड मेडल जो जीता है बॉक्सिंग में। हरियाणा के जो है यहाँ पे हरियाणा के किस व्यक्ति ने एनडीए की जो है एयरफोर्स की विंग ट्रेनिंग में पहला रैंक हासिल किया, तो कैथल का रोहित गिल। इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी का जो शुभारंभ कहाँ पे किया गया, तो नई दिल्ली में जो है वो शुभारंभ किया गया, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो है वो किया है शुभारंभ। किसे हरियाणा के एकमात्र शिक्षक को यानी हरियाणा का एकमात्र शिक्षक जिनको राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड 2021 से जो है सम्मानित किया गया है, ममता पालीवाल जो है हरियाणा की एकमात्र शिक्षिका हो जाएगी, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हरियाणा शिक्षक पर्व जो है आपका कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को आपको पता है। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपका कौन सा टीचर्स डे जो है, टीचर्स डे जो है हम कब मनाते हैं, तो आपका 5 सितंबर को जो है मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनकी याद में मनाया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल टीचर्स डे अगर पूछ ले, इंटरनेशनल टीचर्स डे तब आपका कब, तो पूरा 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। हरियाणा शिक्षक दिवस कब मनाया गया, तो 5 सितंबर 2021 से लेकर 17 सितंबर 2021 तक। हरियाणा सरकारी नौकरियों में कोचिंग संस्थान देने वाला पहला राज्य जो है कौन सा बन गया, तो हरियाणा। अब यहाँ पे देखियो, सरकारी नौकरी में कोचिंग देने वाला देश का पहला राज्य भी बना है हरियाणा, और यहाँ पे बेरोजगारी के मामले में भी पहले नंबर पे यानी टॉप में जो है सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भी कहाँ पे, हरियाणा में जो है वो रहेगी। हरियाणा राज्य का नया जो है जेल महानिदेशक जो है किसको बनाया गया, तो मोहम्मद आकिल को जो है वो बनाया गया। अब
ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था और ये दिया गया था कि इनमें से कौन जो है आपके हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए नहीं है। उनमें आपके मोहम्मद अकील भी जो है वो दिए गए थे, तो ध्यान रखना है। हरियाणा राज्य के नया जेल महानिदेशक जो किसको बनाया गया, तो मोहम्मद अकील को जो है बनाया गया। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के जो है चेयरमैन कौन बने हैं, तो पीके अग्रवाल जो है उनको यहाँ पे जो है बनाया गया। हरियाणा के डीजीपी जो है प्रशांत कुमार अग्रवाल जो है वो हो जाएंगे कौन से नंबर के, तो 32वें नंबर के, हमने अभी अभी डिस्कस किया था। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा के कितने जिलों में जो है राशन डिपो का ग्राहक सेवा केंद्र में तब्दील कर दिया, तो करनाल और सिरसा जिले में इस साल जो है 500 डिपो को तब्दील किए जाने की जो है वो योजना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। किस जिले के जो है लिटिल बिटन नामक पक्षी जो पाया गया, तो कहाँ पे, झज्जर में जो है आपका लिटिल बिटन जो है नामक पक्षी जो पाया गया है। हरियाणा की किस बेटी ने मिस टीन यूनिवर्स 2021 का जो खिताब जीता है, तो कौन, एंजेलिना राणा जो है, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, एंजेलिना राणा जिनका संबंध रोहतक से जो है वो हो जाएगा और इन्होंने मिस टीन यूनिवर्स खिताब जो है 2021 जो है वो जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। किस जिले में दूसरा भारतीय मानक संस्थान जो खोला जाएगा, तो कहाँ पे, पानीपत में। भारत का कौन सा राज्य जो है आपका पैसेंजर व्हीकल बनाने में पहले स्थान पर है, तो जिन जिन स्थान में हरियाणा पहले स्थान पर है वो तो अच्छे से कवर होनी चाहिए, तो हरियाणा जो इसका राइट आंसर पैसेंजर व्हीकल बनाने में जो है पहला स्थान यहाँ पे हो जाएगा। छोटे बच्चे के रोने पर किस यूनिवर्सिटी ने ब्रेसलेट का जो है आविष्कार किया, तो जीजेयू हिसार जो है 1995 में जो जिसकी स्थापना हुई, और अभी प्रेजेंट टाइम में जीजेयू के जो है वो आपके वाइस चांसलर कौन हो जाएंगे, तो बलदेव कंबोज जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में हो जाएंगे, जो कि एचयू और जीजेयू के दोनों के वाइस चांसलर जो है वो रहेंगे। इस ब्रेसलेट के माध्यम से बच्चे के रोने का कारण का जो है वो पता लग जाएगा। कोरोना के संक्रमण को खत्म करने के लिए यहाँ पे हिसार रेलवे नव का जो है कौन सा डिवाइस जो तैयार किया गया, यूवीसी जो है वो डिवाइस तैयार किया गया। नेक्स्ट देखिए, टोक्यो पैरालंपिक की यहाँ पे बात करें, टोक्यो पैरालंपिक जो है उसका अभी टोटल जो है कितने यहाँ पे पदक जो वो जीते थे, तो भारत ने टोटल कितने 19 पदक जो है वो जीते थे, और 19 में से 6 पदक जो है वो किसके, 6 पदक अपने हरियाणा के जो वो रहेंगे। और अंक तालिका में बात करें तो भारत जो है कौन से स्थान पे जो रहा था, वो 24वें नंबर पे जो है वो रहा था। और हरियाणा में जो कि कौन से पदक जीते थे, तो जेवलिन थ्रो में सोनीपत जिले के जो सुमित अंतिल जो उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जो वो जीता था। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं सुमित अंतिल जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल। टोक्यो पैरालंपिक की यहाँ पे बात की जा रही है। और दूसरी यहाँ पे बात करें टोक्यो ओलंपिक में भी आपको पता है नीरज चोपड़ा जिनका पानीपत से संबंधित है, उन्होंने भी जेवलियन थ्रो में जो भाला फेंक जो है उसमें गोल्ड मेडल जीता था। फरीदाबाद के सिंह राज अडाना ने जो है ब्रॉन्ज और सिल्वर पदक जीता है। और डिस्कस थ्रो में बहादुरगढ़ के योगेश कथुनिया ने जो है रजत पदक यहाँ पे जीता है। शूटिंग में सोनीपत के मनीष नरवाल जो है इन्होंने गोल्ड मेडल, और तीरंदाजी में कैथल के हरविंदर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले देश के जो है पहले खिलाड़ी हैं। तीरंदाजी में ब्रॉन्ज पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी यहाँ पे बन जाएंगे। तो टोटल की बात करें 6 पदक जो है वो जीते हरियाणा ने, टोटल 19 पदक भारत को मिले थे। 24वां नंबर जो है वो भारत का रहा था यहाँ पे। और पैरालंपिक की यहाँ पे बात करें, अगर पैरालंपिक या ओलंपिक की यहाँ पे बात करें, ओलंपिक में जो है आपका जीतने के बाद जो है भारत सरकार, हरियाणा सरकार कितनी राशि जो है वो देती है, तो ये ध्यान रखना, गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद कौन सा, ब्रॉन्ज। तो इन तीनों की अगर हम बात करें तो कितने, गोल्ड में आपके कितने 6 करोड़ राशि जो है वो दी जाती है, सिल्वर में आपकी 4 करोड़, और यहाँ पे आपके जो है 2.5 करोड़ रुपए जो है वो दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रख लेना, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि अभी जो जीत कर आए थे, जो सुमित अंतिल जो है, नीरज चोपड़ा जो है, इनको जो है कितने, तो 6 करोड़ रुपए जो है ये दिए गए थे, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद हरियाणा की किस बेटी का चयन स्नातक डिग्री के लिए इसरो में जो हुआ है, इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, इसमें जो आपका शिवांशी यादव जो है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जो वो छात्रा हो जाएगी। स्वयं समूह सहायता योजना के तहत महिलाओं को सशक्त करने के लिए कौन सा जिला जो पहले स्थान पर है, तो करनाल जो है पहले पर है, दूसरे पर भिवानी जो है वो हो जाएगा। सोलर पंप स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन, तो हरियाणा है। नेक्स्ट आपके सामने टोक्यो पैरालंपिक, हमने अभी बात किया कितने, तो टोटल 6 पदक जीते हैं। भारत ने टोटल कितने, तो 19 पदक यहाँ पे जो है वो जीते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पहला सीईओ जो है किसको बनाया गया, तो शरणदीप कौर बराड़ जो है उनको यहाँ पे बनाया जो है वो गया है। नेक्स्ट आपके सामने हरियाणा सरकार ने इमरजेंसी नंबर जो है कौन सा 112 जो है वो जारी किया था, और इसमें कौन सा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम जो है वो आपका शुरू किया गया था इसके तहत। और इमरजेंसी नंबर 112 जो है ये आपका कब, तो 12 जुलाई 2021 को जो इसकी शुरुआत की गई। इसमें कुल कितने पुलिस अधिकारियों को जो यहाँ पे चुना गया, तो 15 पुलिस अधिकारियों को जो है वो यहाँ पे चुना गया है। किस शहर में देश का पहला वायु शोधन टावर जो है बनाया गया, तो कहाँ पे, चंडीगढ़ में बनाया गया, देश का पहला है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस छात्र को इंस्पायर मानक अवार्ड से जो सम्मानित किया गया, गौरव को, जो कि कहाँ पे, यमुनानगर पेपर सिटी से संबंधित है, और यह अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। गौरव ने नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ नामक एक ऐप जो है वो बनाई है।
किस पहाड़ी या हिल्स को पर्यटन स्थल के रूप में जो विकसित किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। महेंद्रगढ़ के नारनौल में ढोसी पहाड़ी को जो है यहाँ पे एक तरह से पर्यटन स्थल या हिल स्टेशन के रूप में जो है इसको विकसित किया जाएगा। किस यूनिवर्सिटी को आपका क्या है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो स्थान मिला है, तो कौन है, GJU हिसार जो है वो हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद किस जिले में जो है आपका अमेजोन कंपनी का 7वां आपूर्ति केंद्र जो है वो बनेगा, तो कहाँ पे, गुरुग्राम में। किस जिले में बागवानी उत्कृष्ट केंद्र जो आपका शिलान्यास किया गया, तो कहाँ पे, गिगनऊ भिवानी जिला में हो जाएगा। हरियाणा की किस बेटी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज किया गया, तो जींद की बेटी है मीनाक्षी। और एक दिन में आपका लिंक्डइन ऐप पर 208 पोस्ट जो है वो की थी, तो आपका कौन सा, जींद की मीनाक्षी हो जाएगी। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो इनका नाम दर्ज किया गया है। तेलंगाना में आयोजित राष्ट्रीय ओपन एथलीट प्रतियोगिता जो है, इसमें कितने खिलाड़ी जो हिस्सा लेंगे, तो 90 खिलाड़ी, जिनमें से 31 जो महिला खिलाड़ी है। और यह प्रतियोगिता 15 से 19 सितंबर के बीच में जो होगी, यानी कि हो चुकी है। किस जिले में मारुति सुजुकी का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट, यहाँ पे देखिए ये वाला हमने डिस्कस भी किया, सोनीपत में जो है आपका पहला प्लांट, आपको पता है कहाँ पे, गुरुग्राम में जो है आपका पहला प्लांट है। और हाँ, 1-2 कमेंट आए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपका गुरुग्राम में जो है आपका मारुति का प्लांट जो है वो आपकी स्थापना कब है, तो ध्यान रखना। राइट आंसर जब भी आए क्वेश्चन में, राइट आंसर करके आना है 1970। यहाँ पे आपको प्रूफ चाहिए, प्रूफ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। दूसरी बात, HSSC ने जितनी भी बार ये वाला क्वेश्चन पूछा है, हर बार इसका राइट आंसर जो है 1970 माना है। 1980 ऑप्शन में था लेकिन नहीं माना, ध्यान रखना है 1970। दूसरा प्लांट आपका मारुति का कहाँ पे, सोनीपत में जो है सबसे बड़ा प्लांट जो है वो यहाँ पे खोला जाएगा। किस जिले में इजराइल इंडो कंसेडर ऑफ एक्सीलेंस एनिमल एंड हस्बेंड्री डेयरी स्थापित की जाएगी, तो कहाँ पे, हिसार में की जाएगी। और बाकी इजराइल इंडो इजराइल परियोजना के हिसाब से आपको पता है जो बागवानी परियोजना कहाँ पे, घरोंडा करनाल में जो वो शुरू की गई। ये भी HSSC का फेवरेट क्वेश्चन था अभी पिछले महीने जो एग्जाम हुए थे उनमें। कितने जिलों में वाहन फिटनेस सेंटर जो है वो खोले जाएंगे, तो कितने, 15 में। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम में देश का प्रथम स्थान किसको मिला है, तो हरियाणा को मिला है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है दुर्गा शक्ति के एग्जाम के लिए और अपने कांस्टेबल के एग्जाम के लिए। यह लगातार दूसरी बार जो है प्रथम स्थान यहाँ पे मिला है, लेकिन वैसे कोई जरूरी नहीं है ये वाला है, क्योंकि आपको पता है कोई भी पेपर हो उसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का जो कोई भी हो। हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत कितने सीवरेज प्लांट जो है वो स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, तो 12, जिनमें 6 जिलों में ये प्लांट लगाए जाएंगे जो आपके सामने है। और नेक्स्ट, किस किसान को जल संरक्षण अवार्ड जो वो दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, धारुएडा के संजय यादव को जो है ये पुरस्कार दिया गया। हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष जो है वो कौन है, डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने किस पुस्तक का लोकार्पण जो है वो किया है, तो कौन, हरबंस सिंह की पुस्तक जो है सूफी संत और समाज जो है, ये आपकी पुस्तक जो रहेगी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जो किस खिलाड़ी को यहाँ पे जो कहा गया है, तो कौन हो जाएगी, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से कौन सी खिलाड़ी, तो हॉकी की खिलाड़ी श्वेता पूनिया जो है इनको कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो ये हो गया आपके सामने। इसके बाद हरियाणा का जो है नया आपके सामने जो है लोकायुक्त जो है किसको बनाया गया, तो हरियाणा के नए लोकायुक्त कौन हो जाएंगे, तो आपके हरिपाल वर्मा जो है वो हो जाएंगे। लोकायुक्त की बात करें तो हरियाणा के प्रथम जो है लोकायुक्त आपके कौन थे, तो IP वशिष्ठ, IP वशिष्ठ जो है आपके प्रथम लोकायुक्त हो जाएंगे, फर्स्ट लोकायुक्त। अगर ये पूछ ले अब हरिपाल वर्मा जो आपके कब बने हैं, तो सितंबर 2021 में बने हैं। इनसे पहले आपके कौन से, तो NK अग्रवाल, NK अग्रवाल ये हम कह सकते हैं नवल किशोर अग्रवाल, नवल किशोर अग्रवाल जो है इनसे पहले थे। और इनकी जगह पे अब कौन बने हैं, तो हरिपाल वर्मा जो है वो आपके बन गए हैं। शपथ इनको किसने दिलाई, तो हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो है इन्होंने, राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय इन्होंने जो इनको गोपनीय रूप से जो है शपथ दिलाई थी। हरियाणा युवा आयोग के जो है चेयरमैन कौन है, तो मुकेश गौड़ जो है वो हो जाएंगे। किस जिले में 5000 साल पुरानी हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो भिवानी के तिगड़ाना गांव से जो है ये मिले हैं। किस कॉलेज के जे इंस्टीट्यूट नेशनल फ्रेमवर्क 2021 में पहला स्थान मिला है, तो इंदिरा आपका गृह विज्ञान कॉलेज, कौन सा ये देख लेना, गृह विज्ञान कॉलेज जो है इसको आपका पहला स्थान मिला है। किस कंपनी के उत्कृष्ट ऊर्जा कुशल यूनिट जो है पुरस्कार जीता है, तो जिंदल स्टील लिमिटेड हिसार जो है इन्होंने जीता है। और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मैग्नेट सिटी स्टील सिटी जो है वो आपका स्टील सिटी किसकी वजह से, तो जिंदल जो आपका स्टील लिमिटेड जो है इसी की वजह से बोला जाता है। किन खिलाड़ियों का चयन जो इंटरनेशनल जूडो प्रतियोगिता में हुआ, तो कौन, 2 है, जिनमें आपकी सिमरन जो है 52 किलोग्राम गुरुग्राम की और रितु वर्मा जो है आपकी कौन सी 48 किलोग्राम भार वर्ग की हिसार से संबंधित है। हरियाणा के किस शिक्षक को विश्व सर्वा पुरस्कार 2021 से सम्मानित जो है वो किया गया, तो कौन, नीलम दुहन हो जाएगी, जो कि JC बोस जो आपकी यूनिवर्सिटी जो है कौन सी आपकी हो जाएगी,
जो आपकी फरीदाबाद में है, जैसी बोस यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हम कह सकते हैं, फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी, उसकी आपकी जो नीलम दुहन कंप्यूटर साइंस की जो है ये टीचर है और इनको विश्व सर्वा पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। तो बस आज की क्लास में इतने ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी और अपनी तरफ से यहाँ पे जो है बेस्ट एफर्ट लगाया है ताकि एग्जाम में अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो वो हमारा गलत जो है वो ना हो। इसके साथ ही मैं आपको कहूँगा करंट अफेयर अगर आपको करने हैं, कल जिनका पेपर है वो तो अभी रेस्ट करें, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर बहुत ही अच्छा होगा आपका, आपने अच्छे से तैयारी की है और उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट। दूसरी बात, जिनका बाद में पेपर हम कह सकते हैं 1 तारीख को पेपर है, 2 को पेपर है, वो ये क्लास देखने के बाद जो है नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे नोट्स बनाने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये चीजें जो है हम पहले थोड़ी बहुत हमने कवर की है, आज कुछ ज्यादा जो है कवर की है जो इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के साथ कवर की है ताकि किसी तरह का कोई जो डाउट जो है वो ना रहे। दूसरी बात, अब ये तो गई अपनी हरियाणा से जुड़े हुए क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए थे। दूसरी बात, जीके से जुड़े हुए क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, जो हिस्ट्री पॉलिटी उससे जुड़े हुए, 1-1.5 घंटे की क्लास मैंने आपको पहले भी बताया, वो आप एक बार जरूर देख लें। उसके भी नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार क्लास को स्पीड तेज करके आप देख सकते हैं एग्जाम से पहले। और इसके अलावा कौन सी, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए जितने भी ऑफिशियल डाटा के क्वेश्चन है उससे 3 से 4 क्लास बनाई हुई है और उसकी जो है प्ले लिस्ट आप जाकर चेक कर सकते हैं उस प्ले लिस्ट में, वो प्ले लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके साथ ही करंट अफेयर जो है पिछले 1 साल की जो है करंट अफेयर हमने कवर की है एक ही क्लास में, और उस 1 साल की करंट अफेयर शायद 2 घंटे की क्लास है, पता नहीं 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें सारे के सारे करंट अफेयर हमने कवर किए हैं और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो आपकी अगस्त 2020 से लेकर सितंबर अगस्त, ओके अगस्त सितंबर, ठीक है, अगस्त से लेकर और आपकी कितनी, अगस्त 2021 तक की आपके जो है टोटल 1 साल के करंट अफेयर वन लीनियर की फॉर्म में हमने कवर की है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी जिनका भी आगे एग्जाम है, हम कह सकते हैं 1 या 2 को एग्जाम है, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो पीडीएफ आप अच्छे से कवर कर लें। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो आपके जुलाई अगस्त में पेपर हुए थे उसकी पीडीएफ, और साथ ही जो सितंबर के मंथ में जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के पेपर जो हुए थे उसकी पीडीएफ। तो ये सारी की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का चैनल आप सभी को पता है कौन सा, अवर्स एजुकेशन के नाम से जो है अपना टेलीग्राम चैनल है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप अवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। क्लास के बारे में अपना रिव्यू दें, क्लास आपको कैसी लगी, और इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छा सा पेपर करके आना, और पेपर देने के बाद इसका सॉल्यूशन भी हम यहाँ पे जरूर करेंगे। और बस थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।